नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। फरवरी मंथ 2021 के करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। पिछले साल फरवरी से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते रहे लगातार पेपर्स में, और फरवरी 2021 में बजट आता है, इकोनॉमिक सर्वे आता है, कई सारी एजेंसीज अपना प्रेडिक्शंस, अपना डेटा जारी करती हैं, कई सारे अवार्ड्स एंड ऑनर्स होते हैं। तो फरवरी 2021 के एक एक इवेंट को हम डिस्कवर करेंगे, सारे के सारे वो फैक्ट्स कवर कर लेंगे जो इन सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। आइए चलिए शुरुआत करते हैं। एग्रीमेंट से शुरू करेंगे। एग्रीमेंट्स में सबसे पहला, ये भारत का पहला भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना डेवलप होने जा रही है, और ये किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। स्टेट पीसीएस में एनर्जी से संबंधित डेवलपमेंट्स पूछे जाते रहे हैं। तो ये पहला जियोथर्मल एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सबसे पहले आएगा कहाँ पर, आपको पता होना चाहिए, पूर्वी लद्दाख के पुगा गाँव में। इसको कौन डेवलप करने वाला है, इसी के लिए त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। तो इसमें जो है केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन लद्दाख, लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद और तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ओएनजीसी के बीच ये जो ट्रीपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ है, त्रिपक्षीय समझौता, और इसको 2022 के अंत तक ऑपरेशनल करने की बात कही जा रही है। तो इतनी डिटेल्स काफ़ी होंगी, इनको नोट करिएगा। बढ़ते हैं आगे हम लोग। वीज़ा फैसिलिटी और चमड़ा प्रौद्योगिकी पर भारत और इथोपिया के बीच समझौता हुआ है यहाँ पर। उसके बाद भारत का जो ऐप है, भारत का घरेलू ऐप है मैप माई इंडिया, इसने इसरो के साथ साझेदारी की है। इसरो के साथ इसरो की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का प्रयोग करके मैप माई इंडिया गूगल के समकक्ष जो फैसिलिटीज़ हैं, जैसे गूगल मैप फैसिलिटीज़ देता है, उसी तरह की फैसिलिटी अपने यहाँ पर इंडिजिनियसली डेवलप करना चाहते हैं। तो आत्मनिर्भर भारत की जब बात आती है, वैसे तो हम कई एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन अगर सब्जेक्टिव डिटेलिंग में आपके क्वेश्चन आ गया तो इस तरह के आप इवेंट्स मेंशन कर सकते हैं कि हमारी घरेलू कंपनियां भी, गूगल जो एक टेक जाइंट है, अपने आप में एक बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है पूरे विश्व में, तो उसके समकक्ष सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए इसरो के साथ समझौता किया है। हालांकि इंटेंट है, पूरा होता है कि नहीं हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसमें पूछ सकते हैं कि कौन सा जो है ऐप है या फिर कौन सा स्टार्टअप है जो ये इंटेंट करने जा रहा है, मैप माई इंडिया। उसके बाद भारत और अफगानिस्तान के बीच समझौता हुआ है, लालंदर शहतूत बांध बनेगा। काबुल और आसपास के एरियाज में जो वाटर सप्लाई का जो सिस्टम है उसके लिए हेल्प करेगा। और दूसरी बात यह है कि ये दूसरा ऐसा बांध है जो भारत के सपोर्ट से अफगानिस्तान में बन रहा है। पहला बांध कौन सा है, हम लोग एमसीक्यू सेक्शन में इसको डिस्कस करेंगे। आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। तब तक मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल विकास मंत्रालय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप शुरू की है, और इसके लिए ये सपोर्ट लेंगे जो 9 हमारे IIM है, यानी कि भारतीय प्रबंधन संस्थान है, उनका सहयोग यहाँ पर लिया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का जो पहले से प्रोग्राम चल रहा है संकल्प वाला, जो कि विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित है, तो उसी के एक पार्ट के रूप में महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप शुरू की गई है। एम्स इसमें हेल्प करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नागालैंड गवर्नमेंट जो है उस और विश्व बैंक ने नागालैंड इनहैंसिंग क्लासरूम टीचिंग एंड रिसोर्स प्रोजेक्ट के लिए तीनों ने समझौता किया है $68 मिलियन का। ठीक है, तो नागालैंड का ये स्कूल प्रोजेक्ट है, टीचिंग एंड रिसोर्स प्रोजेक्ट है, इसको कंप्लीट किया जाएगा इस समझौता के तहत। तो ये है कुल मिलाकर के। आपको प्रोजेक्ट का नाम एक बार जरूर याद रखना चाहिए, नागालैंड इनहैंसिंग क्लासरूम एंड टीचिंग रिसोर्स प्रोजेक्ट। और अमाउंट वैसे आजकल नहीं पूछा जाता है, लेकिन इसको किसने समर्थित किया है, तो विश्व बैंक ने किया है। बस इतना ही इसमें आ सकता है। भारत और मॉरिशस के बीच अभी 100 मिलियन का डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया गया है। मॉरिशस के साथ वैसे भी हमारे अच्छे संबंध रहे हैं लगातार। इस समय मॉरिशस के प्रेसिडेंट कौन है, आप हमको कमेंट करके बताइए। मॉरिशस के प्रेसिडेंट कौन है? मॉरिशस में भारतीय आबादी काफ़ी ज़्यादा रहती है और इंडिया का कल्चर वहाँ पर भी काफ़ी प्रिवेलेंट है। तो कुछ लोग सोच लेते हैं वो एशिया का पार्ट है। एशिया का पार्ट नहीं है मॉरिशस, अफ्रीका का पार्ट है। अभी कुछ दिन पहले के एग्जाम में आया था। मॉरिशस जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का पार्ट है, एशिया का नहीं है। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट सब देखेंगे। RS शर्मा का अपॉइंटमेंट हुआ है, ये नए CEO बन गए हैं आयुष्मान भारत स्कीम के। इंदु भूषण को इन्होंने रिप्लेस किया है। उसके बाद भारतीय अमेरिकी भाव्या लाल जो है, इनको US स्पेस एजेंसी नासा का एक्टिंग चीफ बनाया गया है। भले ही एक्टिंग चीफ है, यानी कि जब तक पूरे कार्यकाल के लिए कोई नया मेंबर नहीं मिल जाता है तब तक के लिए हेड करेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी पोस्ट है, एक इंडियन ओरिजिन के पर्सन को दी गई है। इंडियन ओरिजिन के पर्सन को या फिर भारतीय व्यक्ति को अगर बाहर विदेश में कोई बड़ी पोस्ट दी जाती है तो वो अपॉइंटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि इतना सारा आप करवा तो देते हैं, आता भी है, लेकिन इतना याद कैसे रहेगा। तो सिलेक्ट करने का ये तरीका है, आप जो चल रहे पेपर्स हैं उनको ऑब्जर्व करिए, उनका पैटर्न क्या है।
अपॉइंटमेंट्स जो है या तो कोई बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लिए इंडिया वाला पूछ लेते हैं हाल में जो हुआ होता है, या फिर पूछ लेते हैं किसी इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति को, या फिर भारतीय व्यक्ति को कहीं भारत से बाहर किसी बड़ी एजेंसी में, किसी बड़ी बॉडी में कोई अच्छा पद मिला हो तो वो पूछा जाता है अपॉइंटमेंट्स में। फेसबुक ने एक नई पोस्ट क्रिएट की थी, कॉम्प्लायंस ऑफिसर। तो पहले अनुपालन अधिकारी बने हैं फेसबुक के हेनरी मोनिस, इनका नाम याद रख सकते हैं। अमेजन की सीईओ ने अपना इस्तीफा अनाउंस कर दिया था हाल में, आपको पता होगा, और ये इस्तीफा प्रभावी कब से होगा? 1 जुलाई 2021 से। अब जेफ बेजोस की जगह कौन आएंगे? ये जो आएंगे ये बनेंगे एंडी जेसी, ठीक है। एंडी जेसी अब सीईओ बनेंगे इनके बाद 1 जुलाई 2021 से अमेजॉन के, ठीक है, आप याद रख सकते हैं। मिस्टर अजय सिंह ये बन गए हैं चेयरपर्सन बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के। इनके कार्यकाल को एक्चुअली बढ़ा दिया गया है, ये पहले भी थे, फिर से अगले कार्यकाल के लिए बन गए हैं चेयरपर्सन बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के। उसके बाद प्रवीण सिन्हा ये बन गए हैं केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के अंतरिम अध्यक्ष। अंतरिम यानी कि इंटरिम बने हैं, अगर कोई दूसरा पर्सन मिल जाता है तो उनकी नियुक्ति होगी, अदरवाइज इन्हीं की नियुक्ति को परमानेंट कर दिया जाएगा। फिलहाल ये इंटरिम जो है सीबीआई चीफ हैं, ठीक है। एस.एन. सुब्रमण्यम ये भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया के नए चेयरपर्सन एस.एन. सुब्रमण्यम। वैसे तो बहुत सारी कंपनीज हैं लेकिन उनके सीईओ पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी OLX का मैंने शामिल कर लिया है। OLX ऑटोज के ग्लोबल सीईओ बने हैं गौतम ठाकुर। डॉक्टर अजय माथुर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक बने हैं। ISA के नए कह सकते हैं हम लोग डायरेक्टर जनरल अजय माथुर, डॉक्टर अजय माथुर, ये इंपॉर्टेंट पोस्ट है, याद रखिएगा। विक्रम सिंह बेदी ये गूगल क्लाउड के नए प्रबंध निदेशक बने हैं। करण बाजवा को इन्होंने रिप्लेस किया है। अब जो अपॉइंटमेंट जो है हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ये UPPCS के पेपर में इसके पूछे जाने की संभावनाएं बहुत बहुत ज़्यादा हैं। आप जो है ध्यान रखिएगा, 13 जून को जो पेपर देने जा रहे हैं, ये ब्लॉक से क्वेश्चन लगभग आना ही आना है, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों कि ये पूछा ही जाएगा। तो नगोजी ओंकोजो इविएला रॉबर्ट एजविडो की जगह अब आ गई हैं WTO के डायरेक्टर के पद पर। ये पहली विमेन है, सबसे पहली चीज़, और पहली अफ्रीकन है नाइजीरिया कंट्री से। तो मतलब ये अपने आप में काफ़ी बड़ा इवेंट है कि 74 सालों के इतिहास में GATT पहले था, फिर जो है WTO बना, पहली बार किसी महिला को ये पद दिया गया है और एक अफ्रीकी को पद दिया गया है। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा, ये मेरे हिसाब से 2 स्टेटमेंट करके UPPCS पूछ सकता है। उसके बाद दुष्यंत चौटाला ये प्रेसिडेंट बने हैं टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के। माइकल ब्लूमबर्ग, जो ब्लूमबर्ग इंडेक्स आता है जिनकी फर्म से, वो माइकल ब्लूमबर्ग ये संयुक्त राष्ट्र के जलवायु राजदूत बने हैं, यानी कि क्लाइमेट एम्बेसडर। उसके बाद विजय सांपला ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने हैं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स के ये बन गए हैं चेयरपर्सन, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इस वजह से इसके चेयरपर्सन इंपॉर्टेंट है, और ये अपडेट्स आपको पता होने चाहिए। जैसे आपको पता है कि 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पिछले 4 जो चेयरपर्सन थे नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के, उनको कालानुक्रमिक क्रम में लगाने को आया था। तो लक्ष्मीकांत में लिस्ट बनी हुई है, बस अपनी लिस्ट आप अपडेटेड रखें। जैसे जो 6th एडिशन है उसमें इनका नाम अब बदल जाएगा, तो इनका नाम आपको याद रखना है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो है इसके चेयरपर्सन इस समय भगवान लाल साहनी है, डॉक्टर भगवान लाल साहनी, इसको भी याद रख सकते हैं आप। जस्टिस पोलिगोरो वेंकट संजय कुमार ये मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन चुके हैं। उसके बाद अजय मल्होत्रा को चेयरपर्सन बनाया गया है यूनाइटेड नेशंस एडवाइजरी कमेटी जो है ह्यूमन राइट्स काउंसिल की, उसका, ठीक है। चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की जो यूनाइटेड नेशंस एडवाइजरी कमेटी है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि भारतीय ऑफिसर को अगर किसी बड़े निकाय में, अंतर्राष्ट्रीय निकाय में या किसी अंतर्राष्ट्रीय निकाय की समिति में बड़ा पद मिलता है तो पूछा जाता है। तो अजय मल्होत्रा का अपॉइंटमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट में से है। साथ ही साथ अजय मल्होत्रा जो है पहले इंडियन बने हैं जिसको चेयरपर्सन बनाया गया है एडवाइजरी कमेटी जो कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल की है यूनाइटेड नेशंस में। मार्क लिस्टलॉसला ये बने हैं टाटा मोटर्स के नए CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर। प्रीति सिन्हा संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष की कार्यकारी सचिव बनी है, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड की। ये भी अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अभी जॉर्जिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं इराकली गर्बिशवली। नतालिया वोडियानोवा ये जो है संयुक्त राष्ट्र गुडविल एम्बेसडर बनी है, ये एक मॉडल है बेसिकली, तो ये कैंपेनर बनी है अभी UN पॉपुलेशन फंड की, ठीक है। शरद गोकलानी ये AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए अध्यक्ष और CTO बने हैं। CTO का मतलब यहाँ पर है चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर।
उसके बाद अवार्ड्स एंड ऑनर्स में आपको याद रखना है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स में ये जितनी चीज़ें ज़रूरी हैं उतनी सारी हम इंक्लूड करते हैं। अवार्ड का नाम और नंबर, और उसके बाद किसे मिला है, किस संस्था संगठन या व्यक्ति द्वारा दिया जाता है, और अदर कोई डिटेल या जो ज़रूरी हो। 50वां केरल राज्य फिल्म पुरस्कार 2019 में जो JC डैनियल पुरस्कार दिया जाता है, तो JC डैनियल पुरस्कार ये मिला है फिल्म निर्माता हरिहरन को। ठीक है, पिनराई विजयन ने पुरस्कार उन्हें दिया था सेरेमनी में। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार US के द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार है इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड। ये भारतीय एक्टिविस्ट जो हैं अंजलि भारद्वाज, दिल्ली में ये काम करती हैं, बेसिकली इनका एक संगठन है। तो जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ये अनाउंस किया गया था कि इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड 2021 जाएगा अंजलि भारद्वाज को। उसके बाद अल्बर्ट बीइंग अवार्ड्स, अल्बर्ट बीइंग अवार्ड्स में AR रहमान को पुरस्कार मिला है, बायोकॉन फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। एक्चुअली ये अलर्ट बिंग है, अल्बर्ट बिंग नहीं है, माफ़ कीजिएगा रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन के लिए, अलर्ट बिंग है। उसके बाद दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स हैं, इसमें बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं रिकमेंड करता हूँ, ना ये कभी पूछे जाते हैं। हालांकि इसमें जो है सुशांत सिंह राजपूत को मरणोपरांत उनकी आखिरी फिल्म दिल बेचारा के लिए क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर कैटेगरी में पुरस्कार दिया गया था, और ये पूछे जाने की लगभग पूरी संभावना है, तो इस वजह से इसको इंक्लूड किया गया है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में ये अवार्ड दिए जाते हैं एलन बॉर्डर मेडल। एलन बॉर्डर मेडल मिला है पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ को, उनके करियर का ये तीसरा मेडल है। उसके अलावा जो ये बेथ मूनी जो हैं, इनको सम्मानित किया गया है। महिला खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया में दिया जाने वाला सर्वोच्च क्रिकेट पुरस्कार है बेलिंडा क्लार्क पुरस्कार, तो ये मिला है बेथ मूनी को। उसके बाद ये ग्लोबल HRD कांग्रेस पुरस्कारों में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को ह्यूमन रिसोर्स यानी मानव संसाधन में सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदाता की कैटेगरी में सम्मानित किया गया है, और लर्निंग और सीखने की उत्कृष्टता इसके लिए भी सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर रॉबर्ट इरविन को मिला है। उन्होंने एक इमेज खींची थी जब आपको याद होगा 2020 में ऑस्ट्रेलिया में बुशफायर आया था, साल की शुरुआत में आग लग रही थी वहाँ के जंगलों में, तो उसको कैप्चर उन्होंने किया था एक तस्वीर को जब आग लग रही थी, तो उसकी तो इनकी तस्वीर को, रॉबर्ट इरविन की तस्वीर को बेस्ट फोटोग्राफ का अवार्ड मिला है, और इनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का। ये जो अब मैं पुरस्कार बताने जा रहा हूँ ये भी पूरे साल भर इंपॉर्टेंट रहेगा अलग अलग एग्जाम्स के लिए। 2020 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता हैदराबाद शहर को दी गई है। ये भारत का पहला ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड बना है। ठीक है, वैसे तो 55 के करीब हैं अलग अलग कंट्रीज में, लेकिन भारत का पहला और एकमात्र ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का ये रिकॉग्निशन किसे मिला है, हैदराबाद सिटी को, और दिया किसके द्वारा जाता है, संयुक्त राष्ट्र के FAO और आर्बर डे फाउंडेशन के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड्स वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड, ये मिला है कैंपेगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, जो कि बेंगलुरु में है। इसको वॉइस ऑफ द कस्टमर कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है। भीम आर्मी का जो मिलिटेंट ग्रुप है, इसके जो चीफ है, इसका नाम है भीम आर्मी का जो चीफ है चंद्रशेखर आज़ाद, इसको 5 भारतीय मूल की हस्तियों में शामिल किया गया है। टाइम 100 नेक्स्ट की सूची में जो 5 भारतीय मूल के व्यक्ति हैं उसमें से एक इसका नाम शामिल है, चंद्रशेखर आज़ाद का, तो ये है यहाँ पर, तो आप याद रख सकते हैं। चंद्रशेखर रावण के अलावा जो और व्यक्ति इसमें शामिल किए गए हैं उसमें अपूर्व मेहता शामिल है, शिखा गुप्ता, ऋषि सुनक जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं ब्रिटेन के इस समय, और रोहन पावलुरी ये शामिल हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, इनमें नाम भी लिखा हुआ, इमेज भी बनी है, आपको याद रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल रॉटरडेम के 50वें संस्करण में कैटेगरी होती है टाइगर अवार्ड की। तो टाइगर अवार्ड एक तमिल फिल्म को मिला है। ये तमिल फिल्म कुजांगल के नाम से बनी थी, प्रोनाउंसिएशन के लिए माफ़ कीजिएगा। इसका मीनिंग जो हिंदी में निकलता है वो होता है कंकड़ या फिर इंग्लिश में पेबल्स। इसको नयनतारा ने प्रोड्यूस किया था और डायरेक्ट किया गया था इसको विनोद राज PS के द्वारा। बस इतना ही, डिटेल काफ़ी है। उसके बाद सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड मिला है S थियोडोर भास्करन को। तो ये सेंचुरी नेचर फाउंडेशन के द्वारा दिया जाने वाला अवार्ड है। इस बार इन्होंने चुना है थियोडोर भास्करन को, बस इतना आपको याद रखना है। SCRB विमेन एक्सीलेंस अवार्ड हर साल आने लगा है। SCRB का जो ये विमेन एक्सीलेंस अवार्ड है ये कई सारी साइंटिस्ट को दिया गया है, विमेन साइंटिस्ट को जो अलग अलग हमारे इंस्टीट्यूट्स में कार्यरत हैं। ये दिया जाता है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से। तो ये दिया गया है डॉक्टर शोभना कपूर को, डॉक्टर अंतरा बनर्जी को, डॉक्टर सोनू गांधी को, डॉक्टर रितु गुप्ता को। इन चारों का नाम आप याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी
की ट्रॉफी 2021 की। तो गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ मार्च करने वाली जो ट्रूप या फिर टुकड़ी रही है वो किसकी रही है? दिल्ली पुलिस की। ये आपको याद रखना है। केंद्रीय रक्षा मंत्री जो इस समय हमारे हैं उन्होंने ये अवार्ड दिया दिल्ली पुलिस को। वीएलसीसी फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 ये बनी है तेलंगाना की मनसा वाराणसी इनका नाम है, ठीक है। अब मनसा वाराणसी जो है ये इनको क्राउन किसने बनाया था? पिछले साल के विनर ने, सुमन रतन सिंह राव ने, ठीक है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को एक अवार्ड मिला है, वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार, ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड पीएम मोदी जी को मिला है। सेरावीक सम्मेलन 2021 मार्च में होगा, वहां पर यह अवार्ड इनको प्रेजेंट किया जाएगा। कुंचन नंबियार पुरस्कार, कुंचन नंबियार पुरस्कार केरल में दिया जाता है। मलयालम लेखक प्रभा वर्मा को मिला है। कुंचन नंबियार मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। पीएम किसान नेशनल अवार्ड आ चुका है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के इम्प्लीमेंटेशन के लिए आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। उनका नाम वैसे तो नहीं आएगा लेकिन जिले का नाम आ सकता है कि कौन सा जिला यहाँ पर सम्मानित किया गया था अनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश का पीएम किसान नेशनल अवार्ड से, ठीक है। तो इसने क्या किया था कि इस जिले ने 99.6% फिजिकल वेरिफिकेशन जो है अचीव किया था अपने डिस्ट्रिक्ट में पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के लिए, तो इस वजह से पुरस्कार मिलेगा। इसके अलावा स्टेट वाइज रैंक भी आई है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों की कैटेगरी वाइज रैंक आई है और इसमें आप सारी कैटेगरी देखिएगा, ये अवार्ड पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। कर्नाटक को यहाँ पर अवार्ड मिला है हाईएस्ट परसेंट में आधार ऑथेंटिकेटेड बेनिफिशरीज को ऐड करने के लिए, ठीक है। महाराष्ट्र को ये पुरस्कार मिला है गैर डिजिटल सत्यापन के लिए, यानी कि फिजिकल वेरिफिकेशन में हाई रेट के लिए, ठीक है। और उत्तर प्रदेश को पीएम किसान सम्मान निधि को सबसे तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए या फिर सबसे तेज़ी से इम्प्लीमेंट करने के लिए पुरस्कार मिला है, जो कि हमारे एग्जाम में यूपीपीसीएस पेपर में पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। तो 3 स्टेट का नाम याद रख सकते हैं, कोई जो है दिक्कत वाली बात नहीं है। कर्नाटक को यहाँ पर आधार ऑथेंटिकेटेड लाभार्थियों को जोड़ने के लिए, महाराष्ट्र को फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए गैर डिजिटल सत्यापन या फिर फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, और उत्तर प्रदेश को सबसे तेज़ी से इस योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए, फास्टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए। उसके बाद बुक्स एंड ऑथर पर आ जाएंगे। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, ये किसने लिखी है? तिब्बत आध्यात्मिक धर्मगुरु दलाई लामा ने लिखी है। ब्यूटीफुल थिंग्स लिखी है जो बाइडेन के बेटे ने, हंटर बाइडेन ने। उसके बाद राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा, इस पुस्तक का विमोचन अमित शाह द्वारा किया गया है। एक्चुअली इस बुक का कोई ऑथर नहीं है, ये सीआरपीएफ की पुस्तक है, सीआरपीएफ के जवानों के बारे में इसमें दिया हुआ है। इसका कोई एक लेखक नहीं है, बेसिकली कंपाइलेशन है, जो स्टोरीज हैं अलग अलग सीआरपीएफ के सिपाहियों की, उनकी विजय गाथाओं की, उनकी शहादत की, तो वो है ये राष्ट्र प्रथम 42 वर्षों की स्वर्णिम गाथा। इसको रिलीज़ किया अमित शाह ने, इसका कोई ऑथर नहीं है, ये सीआरपीएफ की बुक है। बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट, ये किताब किसने लिखी है? ये लिखी है मोहम्मद हामिद अंसारी ने। उसके बाद मैवरिक मसीहा किताब के लेखक है रमेश कंडुला और इसको रिलीज़ किया है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने। ये एनटी रामाराव की जीवनी है, बेसिकली एनटीआर की। उसके बाद कुछ और बुक्स हैं जैसे कि प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पोस्ट पैंडमिक वर्ल्ड, ये लिखी है संगीत पाल चौधरी ने। उसके बाद अशोका असूत्र, ये लिखी है एरविन एलन सीली ने। टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लिगेसी, ये आरपी गुप्ता ने लिखी है, जुआल ओरम ने इसको रिलीज़ किया था। द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़, ये लिखी है मेघना पंत ने। उसके बाद अनफिनिश्ड द मेमोयर, ये लिखी है प्रियंका चोपड़ा जोनस ने। तो इस वजह से ये किताब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी चाहिए। उसके बाद स्टार ट्रक कन्फेशंस ऑफ अ टीवी एग्जीक्यूटिव, लिखी है पीटर मुखर्जी ने। उसके बाद स्टोरीज आई मस्ट टेल एन एक्टर्स इमोशनल जर्नी, ये लिखी है कबीर बेदी ने। इंपॉर्टेंट डे, डेट्स और थीम में आप पूछते हैं हमसे कि क्या याद रखना चाहिए इसमें, तो मैं आपसे कहूँगा कि कोई भी डे पूछा जा सकता है और वही पूछते हैं जो कम जो है आप याद करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं कि जो यूएन के डेज हैं, जो हमारे राष्ट्रीय दिवस है, उनको जरूर याद रखना चाहिए। जैसे विश्व कुष्ठ रोग दिवस है, ये बहुत कम आने की इसकी संभावना है, तो 31 जनवरी आप याद रख सकते हैं, इसकी थीम वगैरह याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 45वां इंडियन कोस्ट गार्ड का स्थापना दिवस, ये 1 फ़रवरी 2021 को मनाया गया। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, ये हर साल 2 फ़रवरी को होता है, इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम भी इंपॉर्टेंट है, वेटलैंड्स एंड वाटर इस बार रही थी। उसके बाद वर्ल्ड कैंसर डे, ये 4 फ़रवरी को होता है।
उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, ये 4 फ़रवरी को होता है। महिला जन आंग विकृति पूर्ण असहिष्णुता उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये है 6 फ़रवरी को होता है। हमारे यूपीपीसीएस में कृषि आती है तो ये दलहन दिवस इंपॉर्टेंट है, 10 फरवरी को होता है। यूनानी दिवस 11 फरवरी को होता है। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये भी 11 फरवरी को होता है। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस ये होता है एपिलेप्सी डे 8 फरवरी को, या फिर प्रतिवर्ष फरवरी के दूसरे सोमवार को होता है, यानी बदलता रहता है हर साल। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे ये होता है 12 फरवरी को। उसके बाद राष्ट्रीय महिला दिवस ये होता है 13 फरवरी को। वैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी जल्द आने वाला है 8 मार्च को। विश्व रेडियो दिवस ये होता है 13 फरवरी को। सॉइल हेल्थ कार्ड डे ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्रीकल्चर है हमारे कोर्स में यूपीपीसीएस में, 19 फरवरी को होता है और याद रखिएगा इसको। उसके बाद ये छठा है, मतलब 2015 में जो है आया था सॉइल हेल्थ कार्ड का सिस्टम। इसी दिन 19 फरवरी को सॉइल हेल्थ कार्ड्स रिलीज़ किए गए थे, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम 6 फरवरी 2015 को, तो ये छठा है हमने बनाया है। उसके बाद वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस ये होता है 20 फरवरी को, और अंतर्राष्ट्रीय पेंगोलिन दिवस ये होता है 20 फरवरी को या फिर फरवरी के तीसरे शनिवार को। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये होता है 21 फरवरी को। उसके बाद विश्व चिंतन दिवस होता है 22 फरवरी को। उसके बाद सेंट्रल एक्साइज डे ये होता है 24 फरवरी को। एनजीओ दिवस होता है 27 फरवरी को। उसके बाद डिफेंस में सबसे पहले एरो इंडिया ही रहेगा। एरो इंडिया की ये जो लोकेशन है इसको याद रखिएगा, बेंगलुरु के यलहंका स्टेशन में हुआ था, ये पूछा जा सकता है। और इसमें डिफेंस शो के रूप में दुनिया का पहला हाइब्रिड एरो शो था, ये याद रखना है आपको, दुनिया का पहला हाइब्रिड एरो डिफेंस शो, और 13वां संस्करण था इसका। भारतीय वायुसेना, सेना, नौसेना और HAL के कई विमान कोस्ट गार्ड इसमें दिखाए गए थे प्रदर्शनी में। भारत अमेरिका का संयुक्त युद्धाभ्यास, जिसका नाम ही युद्धाभ्यास होता है, ये आर्मी की एक्सरसाइज है। युद्धाभ्यास हम करते हैं यूएस के साथ। ये शुरू हुई थी कहाँ पर? राजस्थान में बीकानेर जिले के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। ये पूछा जाता है, बेसिकली लोकेशन बदलती रहती है क्योंकि लास्ट हमने किया था कहाँ पर, वहाँ पर जाकर किया था, क्योंकि एक बार ऑल्टरनेट में होता है। जैसे इस बार यूएस की सेना यहाँ पर युद्धाभ्यास करने आई है, अगले साल हम जाएंगे 2022 में फिर से। तो जॉइंट बेस लेविस मैकॉर्ड वाशिंगटन में हुआ था पिछले साल युद्धाभ्यास, और इस बार भारत में हो रहा है बीकानेर में। ट्रॉपिक्स एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रॉपिक्स का थीम आप याद रख लीजिएगा। थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज है ट्रॉपिक्स। इसका विषय है युद्ध तत्पर, विश्वसनीय और एकजुट बल। ट्रॉपिक्स हो कहाँ पर रहा है, कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है, हिंद महासागर में हम लोग करेंगे। हिंद महासागर के काफ़ी बड़े एरिया में कंडक्ट की जाएगी। इसको इंडियन नेवी का अब तक का सबसे बड़ा एक्सरसाइज गेम कहा जा रहा है, यानी कि हम जो है पूरी क्षमता अपनी जो है एक बार परखना चाहते हैं। जो हमला हुआ था 26/11, ऐसे हमले को हम किस हद तक रोक सकते हैं, कितना मैग्नीट्यूड हम लोग झेल सकते हैं, या फिर कितने बड़े लेवल तक की स्ट्रैटेजी को हम लोग ध्वस्त कर सकते हैं इंडियन नेवी, वो ये देखेगी इस गेम में। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में ये जो स्वदेश निर्मित अर्जुन MK1 ये मेन बैटल टैंक है, इसको सेना को सौंप दिया था औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री जी ने। ये आपको याद रखना है बस। ईरान और रूस का ये समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 नौसैनिक अभ्यास चल रहा था, और इसमें भारत भी शामिल हो गया एक तीसरे देश के रूप में। और ये नर्दर्न पार्ट जो है इंडियन ओशियन का, वहाँ पर ये चल रहा था। बाबर क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है पाकिस्तान ने। कुछ परीक्षण लगातार पाकिस्तान करता रहा फेब में, जैसे कि गजनी, बाबर, तो ये सब उसके बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। उसके बाद नेविडेक्स 21 और आईडेक्स 21 में भारतीय नौसेना का जहाज प्रलय गया था पार्टिसिपेट करने, और यही हमारा क्वेश्चन जो है बनने की संभावना है। हमसे पूछ लेंगे कि बताइए हमारा कौन सा INS गया है, तो हमारा इंडियन नेवी शिप गया है जहाज प्रलय गया था यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात और अबू धाबी में, आईडेक्स और नेविडेक्स में पार्टिसिपेट करने। नेविडेक्स और आईडेक्स क्या है, उनके फुल फॉर्म लिखे हुए हैं, बेसिकली नेवल एक्सरसाइज हैं। फायर सेफ्टी परीक्षण के लिए DRDO कौशल केंद्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के पिलखुआ में किया गया है। ये लोकेशन डायरेक्टली हमसे पूछी जा सकती है पेपर में कि ये जो आपका फायर सेफ्टी प्रशिक्षण कौशल केंद्र DRDO का ओपन हुआ है उत्तर प्रदेश में, कहाँ पर? पिलखुआ में। पैसेक्स एक्सरसाइज हमने पिछले साल और इस साल कई कंट्रीज के साथ की है, जैसे कि जापान, US, सिंगापुर, और अब हमने की है यहाँ पर इंडोनेशिया के साथ। तो कई सारे पैसेक्स हुए हैं, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ये कई सारी देशों के साथ हमने पैसेक्स किया है। पैसेज एक्सरसाइज, इसको पैसेक्स बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। पैसेज एक्सरसाइज को ही पैसेक्स बोलते हैं। और इस वाले पैसेक्स में हमारा INS तलवार जहाज शामिल हुआ था।
बस यही ध्यान रखना है आपको। एलएनटी ने भारतीय सेना को सवा K9 वज्र हॉवित्जर सौंप दिया है और एलएनटी ने इसको अपने समय से पहले यहाँ पर सौंप दिया है। आर्मर्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स हजीरा गुजरात में है, वहाँ पर भारतीय सेना को ये हॉवित्जर हैंडओवर कर दिया गया। ऑबिचुरीज हैं तो बहुत सारी, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट वाली निकाली हैं। 2 ऑबिचुरीज ये याद रख सकते हैं। माइकल सोमारे, पापुआ न्यू गिनी के पहले प्रधानमंत्री और जिनको वहाँ का फादर ऑफ नेशन कहा जाता था, उनकी मृत्यु हुई। और विष्णु नारायण नंबूदरी, ये प्रसिद्ध मलयालम कवि और शिक्षाविद, ये अब नहीं रहे। उसके बाद कुछ योजना है यहाँ पर। मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा स्कीम, ये एक स्कॉलरशिप स्कीम दिल्ली की सरकार लेकर आई है। कक्षा 9 के 1000 मेधावी छात्रों को विज्ञान छात्रवृत्ति यानी साइंस स्कॉलरशिप के रूप में 5000 रुपये दिल्ली की सरकार प्रदान करेगी, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। पायलट तौर पर पेयजल सर्वेक्षण ये कंडक्ट करवाया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। जो सिटीज़ चुने गए हैं उन सिटीज़ में क्या कोई उत्तर प्रदेश का सिटी आपको दिख रहा है? आगरा, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। हमको ये कमेंट करके बताइए जल्दी से कि जो जल जीवन मिशन है, इसका उद्देश्य पूरे कंट्री में पोर्टेबल टैप ड्रिंकिंग वाटर कब तक उपलब्ध करवाना है? बताइए कमेंट करके, किस वर्ष तक। स्पोर्ट्स इवेंट्स में हम देख लेंगे। बीसीसीआई के सेक्रेटरी जो हैं अमित शाह के पुत्र जय शाह, ये एसीसी के अध्यक्ष बन गए हैं। एसीसी का मतलब हो गया एशियन क्रिकेट काउंसिल। एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष बन गए हैं जय शाह। उसके बाद यूसुफ पठान जो इंडिया से खेलते थे, इरफान पठान के भाई, उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी थी। बस ये बहुत ज़्यादा, अगर आप क्रिकेट में वैसे भी देखते हैं तो ये सब इवेंट्स आपको पता होते हैं। हालांकि आप याद रखिएगा कि जो आपका फेवरेट स्पोर्ट्स है वही यूपीपीसीएस में खाली नहीं आएगा। यूपीपीसीएस में कोई भी इवेंट आ सकता है, चेस का, टेबल टेनिस का, बैडमिंटन का, फुटबॉल का, कोई भी आ सकता है। इस वजह से आप ये मत सोचिएगा आप क्रिकेट देखते हैं तो स्पोर्ट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्रथम एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप, प्रथम एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में भारतीय शूटिंग दल ने टॉप किया है इसमें। और कुछ इवेंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप नोट कर सकते हैं। जैसे कम से कम ये पुरुषों की 10 मीटर पिस्टल और महिलाओं की 10 मीटर पिस्टल वाला देखिएगा, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। तो पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में सौरभ चौधरी ने जीता है, ये मेरठ से हैं, ठीक है। उसके बाद मनु भाकर ने वुमेन्स के 10 मीटर एयर पिस्टल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में ये जीता है ये प्रतियोगिता, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना है। उसके अलावा ये सिल्वर मेडल वाले का भी देख लीजिएगा एक बार। अर्जुन बबूता 10 मीटर एयर राइफल में और श्रेयसी सिंह महिलाओं की ट्रैप इवेंट में सिल्वर इन्होंने जीता। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो 2nd एडिशन है इस साल का, ये कर्नाटक में आयोजित होने वाला है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का ये कर्नाटक में आयोजित होगा, ये याद कर लीजिएगा। पिछले साल आया था रोमेंस में कि ये कहाँ पर होगा, तो वो दूसरा था खेलो इंडिया गेम्स। ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, ये कर्नाटक में होगा, आप याद कर लीजिएगा इसमें। सैयद मुश्ताक अली का T20 टूर्नामेंट में जो है किसने जीता है? फाइनल में तमिलनाडु ने बड़ौदा को हराकर ये खिताब जीत लिया। तो ये पूछ सकते हैं कि सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी किसने जीती, तो इसका आंसर तमिलनाडु होगा। मैन ऑफ द मैच लास्ट में किसको मिला, ये भी हमने मेंशन कर दिया है, वैसे खाली आप टीम का नाम याद रखिएगा। उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी स्टेडियम, इसको अभी हाल में नाम दिया गया है। पहले सरदार पटेल स्टेडियम था और इस पर जो पहला मुकाबला पिंक बॉल से हुआ था, इंडिया और इंग्लैंड का टेस्ट मैच हुआ था। मात्र 2 दिन में इंडिया ने समेट दिया था इंग्लैंड को, तो ये आप याद रख सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस सेंस में? दर्शक क्षमता के सेंस में है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल हो गए पूर्व तेज गेंदबाज मर्व ह्यूज। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन में आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलियन ओपन पूछा जाता है। इवन जो 4 ग्रैंड स्लैम है उसमें कम से कम मेन सिंगल और वुमेन सिंगल आपको रटे होने चाहिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन यानी पहली प्रतियोगिता हो चुकी है इस साल की। पुरुषों के सिंगल में नोवाक जोकोविच ने डेनियल मेदवेदेव को हराया। हारने वाले का नाम भी आजकल पूछा जा रहा है, इस वजह से इग्नोर मत करिएगा। महिला एकल में जापान की नाओमी ओसाका ने किसको हराया? जेनिफर ब्रैडी को। बस इतना ही आपको याद रखना है। और धम्मिका प्रसाद ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। ये फास्ट बॉलर थे श्रीलंका क्रिकेट से। जो रूट ने अपने 100वें टेस्ट में 200 रन बनाए थे, 100वें टेस्ट में 200 रन बनाए थे जो रूट ने इंडिया के खिलाफ, जो ये सीरीज चल रही है उसमें। उसके बाद 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में मणिका बत्रा ने हरियाणा के पंचकुला में ये जो मैच हो रहा था इसमें अपना दूसरा राष्ट्रीय खिताब जीत लिया है। 2015 में इन्होंने पहला खिताब जीता था हैदराबाद में, तो 2nd चैंपियनशिप यहाँ पर मणिका बत्रा ने जीत ली है टेबल टेनिस में। जनवरी का 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड, जो कि
प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड अब अनाउंस करना शुरू कर दिया आईसीसी ने, यानी हर मंथ बताएंगे कि सर्वश्रेष्ठ प्लेयर इस मंथ का कौन सा था। तो जनवरी से ही योजना शुरू हुई है और इसमें पहला ये प्लेयर ऑफ द मंथ इन्होंने बताया है ऋषभ पंत को। उसके बाद क्रिस मॉरिस बने आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी। ये कभी कभी जो जहाँ पर बहुत सारे इवेंट्स आते हैं स्पोर्ट्स के, जैसे एमपीपीसीएस में खेल घटनाओं का स्पेसिफिक लिखा है सिलेबस में, तो यहाँ वहाँ पर ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। उसके बाद ईशांत शर्मा 300 विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय पेसर बन गए हैं। जहीर खान के बाद, कपिल देव के बाद ये जो है तीसरे तेज गेंदबाज बन गए हैं भारत के टेस्ट मैचों में जिन्होंने 300 विकेट लिए हैं। नमन ओझा ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। ये मध्य प्रदेश से थे और अब ये क्रिकेट नहीं खेलेंगे। ये मध्य प्रदेश करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। किंग्स 11 पंजाब का नाम, जो आईपीएल में टीम खेलती थी, अब उसका नाम पंजाब किंग्स कर दिया है। तो बदला हुआ नाम याद रखिएगा, पंजाब किंग्स। असम सरकार ने एक बड़ा पद दिया, हिमा दास को डीएसपी बना दिया था। ढींग एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती हैं। 2018 यूपीपीसीएस में सेम सवाल आया था, ढींग एक्सप्रेस के नाम से किसे जानते हैं? हिमा दास को। तो ये आप याद करिएगा, इन्हें कौन सा पद दिया है, किस सरकार ने दिया है? असम की सरकार ने, जहाँ से ये आती हैं। जो इस साल एरो इंडिया शो हुआ था 2021 का, उसमें हिंद महासागर क्षेत्र के जितने भी रक्षा मंत्री हैं अलग अलग देशों के, उनकी बैठक भी यहाँ पर हुई थी। डिफेंस मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस यहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई थी और इसकी थीम थी हिंद महासागर में शांति, सुरक्षा और सहयोग। फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइसेस पर छठा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ था और ये वर्चुअल तौर पर हुआ था। आपको खाली इसमें याद रख लीजिएगा कि इसको इनॉग्रेट किसने किया? पीयूष गोयल ने। ठीक है, एक चीज़ और रिमेंबर कर सकते हैं कि इसकी थीम क्या थी। तो इसकी थीम थी इंडियन फार्मा इंडस्ट्री फ्यूचर इज नाउ, और इंडियन मेडिकल डिवाइस 2021 की थीम थी इंडिया मेडिटेक फ्यूचर। बस इतना। अटल पर्यावरण भवन का इनॉग्रेशन किया गया था। अटल पर्यावरण भवन अब तक का लक्षद्वीप में बना सबसे बड़ी इन्वायरमेंट बिल्डिंग कही जा रही है। तो इसका इनॉग्रेशन किया था हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो इस समय मिनिस्ट्री देख रहे हैं, प्रकाश जावड़ेकर जी ने। लक्षद्वीप में किया गया है। ठीक है, उसके बाद भारत यूरोप के बीच उच्च स्तरीय संवाद का आयोजन हुआ था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। ये पहला हाई लेवल डायलॉग था इंडिया और यूरोप का। और इसमें भाग किसने लिया था ये पूछ लेते हैं कभी कभी। तो भारत की ओर से वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भाग लिया था, ये आप नोट करिएगा। उसके बाद विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021, ये भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ है वैसे, और इसका इनॉग्रेशन पीएम मोदी जी ने किया था। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इसका इनॉग्रेशन पीएम मोदी जी ने किया था और इसकी थीम थी अपने साझा भविष्य को पुनर्भाषित करना। और इसका आयोजन किसने किया था? द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, जिसको शॉर्ट में आप टेरी बोल सकते हैं। आईकोल्ड की संगोष्ठी हुई थी। आईकोल्ड का मतलब है इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स। इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स में भारत की तरफ से कौन गए थे? गजेंद्र सिंह शेखावत, जो इस समय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को देख रहे हैं। बस इतना आपको याद रखना है। और इसका आयोजन दिल्ली में हुआ था, ये भी याद रखना है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नहीं। उसके बाद ये 11वां IEA यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ओपेक संगोष्ठी 11वीं हुई थी और इसमें सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री जो हैं प्रिंस अब्दुल अजीज़ बिन सलमान अल सऊद, इनके संरक्षण में ये सिंपोजियम आयोजित हुआ था। भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किसने किया था? हमारे पेट्रोलियम मंत्री ने। बस इतनी डिटेल आती है जितनी मैंने आपको बताई, क्योंकि वेन्यू आपको याद नहीं रखना है, क्योंकि ये आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ था। इसमें डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये 11वां IEA ओपेक सिंपोजियम था, किसने करवाया? सऊदी अरब ने। भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ? धर्मेंद्र प्रधान। मैरीटाइम इंडिया समिट का दूसरा संस्करण का उद्घाटन, ये भी जो है वर्चुअल मोड में हुआ था। इसका उद्घाटन किसने किया था? केंद्रीय पत्तनपोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्रालय ने आयोजित किया। हालांकि इसका इनॉग्रेशन पीएम ने किया था, पीएम मोदी जी ने। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। इसका विषय एक बार देख लीजिएगा। विषय है एक्सप्लोरिंग द पोटेंशियल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन इंडियन मैरीटाइम सेक्टर एंड मेकिंग आत्मनिर्भर भारत। आप बस इतना याद रख सकते हैं, बाकी ये तो अंडरस्टूड है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन हुआ था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और पीएम मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया। सर्कुलर इकोनॉमी का क्या मतलब है? सिंपली कि वेस्टेज को मिनिमाइज करना है और वेस्टेज को एज अ रिसोर्स यूज़ करना है, रिसाइकलिंग वाली प्रोसेस की तरीके करके। ये है कुल मिला करके। राष्ट्रीय बागवानी मेला ये कहाँ पर लगा था? बेंगलुरु में। ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय बागवानी मेला बेंगलुरु में लगा था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च का जो हासरघट्टा बेंगलुरु में कैंपस है, वहाँ पर इसका आयोजन हुआ था।
द इंडियन टॉय फेयर जो चल रहा है उसके बारे में आपको पता ही है, वर्चुअल माध्यम से कंडक्ट किया जा रहा है। ये भारत का पहला टॉय फेयर है। इसका इनॉग्रेशन पीएम मोदी जी ने किया था। इसकी वेबसाइट है www.theindianfair.com है, ठीक है। वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, चाहे तो आप भी विजिट कर सकते हैं एक बार। रैंक्स रिपोर्ट्स इंडेक्स पर आ जाते हैं। इस साल बहुत कम इंडेक्स हैं लेकिन ज़रूरी सभी हैं। जैसे इंडिया जस्टिस रिपोर्ट आई है 2020 की, टाटा ट्रस्ट, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज, दक्ष एनजीओ जो है, लॉ सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल, यानी कि आपका हो गया इसका इंग्लिश नेम कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव के द्वारा संयुक्त रूप से रिपोर्ट बनाई जाती है। 18 राज्यों में महाराष्ट्र लगातार दूसरी बार सबसे शीर्ष पर रहा है। ये सिंपल भाषा में ये डिक्लेयर करते हैं कि जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन किस राज्य में सबसे उत्कृष्ट है। तो डिलीवरी ऑफ जस्टिस में शीर्ष पर है महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब और फिर केरल है। अंतिम स्थान पर उत्तर प्रदेश है, ये एक बार नोट करिएगा। और 4 इसमें स्तंभ हैं इस इंडेक्स के, न्यायपालिका, पुलिस, जेल और कानूनी सहायता में किस तरीके से डिलीवरी ऑफ जस्टिस है इन क्षेत्रों में, उसके आधार पर ये रैंकिंग प्रिपेयर की जाती है टाटा ट्रस्ट के द्वारा। इंग्लिश वर्जन वाले ये आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। आपकी शिकायत होती है कि इंग्लिश वर्जन नहीं दिखाया जाता है ध्यान से, तो आप इसको नोट करिए। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट का ये लोकतंत्र सूचकांक आया है और ये पूछे जाने की काफ़ी संभावनाएं बन जाती हैं। भारत को इसमें 53वां स्थान मिला इस साल, याद रखिएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि टॉप पर कौन है, नॉर्वे है, फिर आपका आइसलैंड है, फिर स्वीडन है। टॉप 3 कम से कम आपको जरूर याद होने चाहिए, हालांकि टॉप 5 रहें तो ज़्यादा अच्छा है। और सबसे ख़राब स्थिति यानी कि सबसे अनडेमोक्रेटिक कंट्रीज़ कौन सी हैं, जैसे कि चाड आखिरी स्थान पर है, फिर सीरिया है, फिर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है और फिर नॉर्थ कोरिया है। मतलब कुल मिलाकर सबसे खराब नॉर्थ कोरिया हर बार जो है EIU इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के रैंकिंग में हमेशा आखिरी पर होता है और ऑब्वियसली ये रहेगा भी। तो आपको इसमें क्या याद रखना है, 53वां स्पॉट इंडिया का है 167 कंट्रीज़ में से। आखिरी रैंक किसकी है, नॉर्थ कोरिया की, और टॉप पर कौन है, नॉर्वे, सेकेंड पर आइसलैंड, थर्ड पर स्वीडन। उसके बाद जो है PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के द्वारा ये PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की रिपोर्ट आई है। इसमें टॉप 10 कंट्रीज़ 2021 की इन्होंने शामिल किया है। कुल मिलाकर लीडिंग इकोनॉमीज़ की इन्होंने लिस्ट बनाई है। तो लीडिंग इकोनॉमी में टॉप पर इन्होंने जर्मनी को रखा है, फिर भारत को रखा है, साउथ कोरिया को, फिर चाइना को और फिर कनाडा को। टॉप 5 कम से कम आप इसमें ज़रूर याद कर लीजिएगा। और इनकी रिपोर्ट के हिसाब से भारत की जो रियल GDP ग्रोथ है उसको इन्होंने एस्टिमेट किया है पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर, और परसेंटेज में अगर देखें तो 11.5% आंका है इन्होंने, यानी RBI से भी ज़्यादा इन्होंने आंका है इस ग्रोथ रेट को। RBI की ग्रोथ रेट क्या है, MCQ सेक्शन में देखते हैं हम लोग। MCQ सेक्शन शुरू करते हैं। पहला MCQ इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर के बारे में है। ये सिल्क फेयर वर्ल्ड का सबसे बड़ा सिल्क फेयर माना जाता है, सही है। उसके बाद यह है कि इसका इनॉग्रेशन हमारे यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर ने किया, सही है। इसका आयोजन किया जाता है इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के द्वारा, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर इसका आयोजन हुआ था, सही है। इसका आंसर हो जाएगा D, यानी ऑल ऑफ द अबव। अब याद रखिएगा कि भारत रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन के बाद, और भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर 4 मेजर वैरायटीज जो है सिल्क की पाई जाती हैं, जैसे मलबरी सिल्क, इरी सिल्क, तसर सिल्क और मूगा सिल्क। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस हम लोग मनाते हैं। इस साल इसकी थीम क्या थी, इस साल इसकी थीम थी आर्द्र भूमि और जल, यानी वेटलैंड्स एंड वाटर, ऑप्शन नंबर C। अगला सवाल है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय कमेटी ने पिछले साल भूस्खलन और बाढ़ से हुए नुकसान के लिए 5 राज्यों को कितनी अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की है, और किनको किनको मिली ये सहायता, ये आप देखिएगा। ये मिली अरुणाचल प्रदेश को, असम को, तेलंगाना, ओडिशा और उत्तर प्रदेश को। और कितनी राशि मिली है इन सबको मिला करके, कितनी, ऑप्शन नंबर B। अगला क्वेश्चन, इसमें 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है कि एक स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ शुरू किया गया है राजस्थान में, सही। उसके बाद है कि इंडिया का पहला इग्लू कैफे जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये भी सही है। उसके बाद है कि राजस्थान स्थानीय शहरी निकाय सुधारों यानी ULB रिफॉर्म्स को लागू करने वाला 5वां राज्य बना है, ठीक है, तो ये भी सही है। आंसर हो जाएगा इसका D, ऑल ऑफ द अबव। HAL की दूसरी लाइट एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन किसने किया है, ये किया है राजनाथ सिंह जी ने, रक्षा मंत्री जी ने। आसियान इंडिया हैकाथॉन के बारे में बताना है। ये इनिशिएटिव किसका, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, सही। और इसमें रमेश पोखरियाल निशंक ने पार्टिसिपेट किया था हैकाथॉन में। इसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ था 1 से 3 फेब को, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा D, सारे सही। वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर भारत का पहला कहाँ पर सेटअप किया जा रहा है, ये सेटअप किया जा रहा है आपका चेन्नई में। ये आएगा जरूर, आप याद रखिएगा, किसी न किसी एग्जाम में तो आना है इस साल। स्वैच्छिक वाहन परिमार्जन नीति जो है, इसके बारे में कौन सा कथन गलत है बताना है। ये पॉलिसी 1 अप्रैल 2022 से केंद्र और राज्य सरकार के स्वामित्व वाले वाहनों पर लागू होगी, ठीक है।
उसके बाद है कि स्वैच्छिक वाहन परिमार्जन नीति अयोग्य और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को बाहर निकालने में मदद करेगी। तो ये पोल्यूशन को कम करने की एक इनिशिएटिव है। इसका आंसर होगा डी, यानी तीनों स्टेटमेंट सही है। हर घर पानी हर घर सफाई, ये कैंपेन पंजाब का है, सही है। और इसमें जो है ये योजना आर्सेनिक प्रभावित बस्तियों की समस्या को हल करेगी, जहाँ पर वाटर पोल्यूशन ज़्यादा है और आर्सेनिक कंटामिनेशन वाटर में ज़्यादा है। तो आंसर हो जाएगा इसमें डी, सारे के सारे सही हैं। केरल लुक्स अहेड कॉन्फ्रेंस, केरल लुक्स अहेड कॉन्फ्रेंस यानी जिसका हिंदी में मतलब हुआ कि केरल आगे देखता है। तो यानी केरल क्या आगे देखता है, कोविड पैंडेमिक के बाद केरल क्या देखता है, क्या सिनेरियो रहेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, उस पर विचार विमर्श हुआ था। केरल के स्टेट प्लानिंग बोर्ड के द्वारा ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, ऑल ऑफ द अबव। अगला सवाल है कि किस देश ने अपने पश्चिमी क्षेत्र में ग्रामीण सड़कों के अपग्रेडेशन यानी उन्नयन और कनेक्टिविटी के लिए विश्व बैंक से लोन लिया है। तो ये लिया है बांग्लादेश ने, ऑप्शन नंबर ए। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जो ये इंडेक्स आया है, इसमें हमको ये बताना है कि भारत को कौन सा स्थान इसमें प्राप्त हुआ है। भारत को इसमें स्थान प्राप्त हुआ है 53वां, ऑप्शन नंबर सी। आदि महोत्सव 2021 के बारे में बताना है कौन सा सही है। पहला सही है कि उपराष्ट्रपति जी ने इसका उद्घाटन किया और दिल्ली के आईएनए स्थित दिल्ली हाट में इसका आयोजन किया गया, ये भी सही। इसकी थीम थी द स्पिरिट ऑफ ट्राइबल कल्चर, क्राफ्ट्स, क्विजीन्स एंड कॉमर्स, ये भी सही है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा किया गया था इसका आयोजन, ये भी आप ऐड कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर टी। 31 जनवरी 2021 को जैव ईंधन से चलने वाला पहला रॉकेट जो है स्टारडस्ट 1.0 को किस देश ने लॉन्च किया था। ऑब्वियसली इसको अमेरिका ने लॉन्च किया था, ऑप्शन नंबर सी। तो जैव ईंधन से चलने वाला पहला रॉकेट था पूरे विश्व में। पंडित भीमसेन जोशी के जन्म शताब्दी समारोह के बारे में कौन सा कथन गलत है। पहला है कि 4 फरवरी 2021 को पंडित भीमसेन जोशी का जन्म शताब्दी समारोह शुरू हुआ, सही है। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन को अब कहा जाएगा पंडित भीमसेन जोशी आकाशवाणी संगीत सम्मेलन, ठीक। उसके बाद है कि 2 दिवसीय कार्यक्रम ऋत्विक फाउंडेशन फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स द्वारा मुंबई में आयोजित किया गया, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा इसमें डी, नन ऑफ द अबव। स्पेस एक्स ने अनाउंस किया था कि फर्स्ट ऑल सिविलियन मिशन जो है स्पेस पर ये लेकर जाएगा अपना, सही है। उसके बाद है कि इसमें पाकिस्तान ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गजनवी मिसाइल को, हमने आपको बताया गजनवी को भी टेस्ट फायर किया, बाबर को भी टेस्ट फायर किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। भारत का पहला लिथियम प्लांट कहां पर स्थापित किया जाएगा, गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी। उद्योग मंथन वेबिनार का आयोजन 4 जनवरी से 2 मार्च के बीच जो ये किया जा रहा है वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा। और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने 6 जनवरी 2021 को आयोग मंथन सत्र की अध्यक्षता की थी। ये दोनों सही स्टेटमेंट, आंसर हो जाएगा इसमें डी, दोनों सही। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू जी ने निम्नलिखित में से किसको चेतावनी दी है कि मोबाइल फोन से सदन की कार्रवाई को रिकॉर्ड ना किया करें। तो एमपीज को उन्होंने सलाह दी थी, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में कौन सा राज्य पावर सेक्टर रिफॉर्म्स या फिर बिजली सुधारों को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया है। पहला राज्य मध्य प्रदेश है, पहला राज्य मध्य प्रदेश है बिजली सुधारों को लागू करने वाला, और दूसरा है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी के अनुसार देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र यानी थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड कहां पर स्थापित किया जाएगा। ये स्थापित किया जाएगा ओडिशा में, ऑप्शन नंबर बी। ओडिशा के बालासोर रीजन में किया जाएगा। एरो इंडिया शो के बारे में हम देख चुके हैं, ये पहला कथन तो सही है कि एशिया का सबसे बड़ा एरो शो इसको कहा जा रहा है। इसका इनॉग्रेशन किया था रक्षा मंत्री जी ने, ये भी सही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL जो है, इसने आत्मनिर्भर फॉर्मेशन फ्लाइट का प्रदर्शन किया था, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा इसमें डी, यानी ऑल ऑफ द अबव, डी। इनमें से किस देश की आर्मी ने वहां पर 1 साल की इमरजेंसी लगा दी है। ये म्यांमार में जुंटा शासन चल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। आरबीआई के संबंध में जो डेवलपमेंट है इसमें आप याद रखिएगा, आरओ वगैरह में पूछ लेते हैं। जैसे आरबीआई ने वित्तीय वर्ष 2021-2022 में भारत की जीडीपी की ग्रोथ आंकी है कि रहेगी 10.5% की, ये नंबर आपको याद रखना है। उसके बाद जो ये अभी मौद्रिक समिति की बैठक हुई थी, इसमें रेपो दर को 4% और रिवर्स रेपो दर को 3.3% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया गया था, यानी जितना था उतना ही रखा गया, चेंज नहीं किया गया। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2। हाल ही में कर्नाटक के किस जिले में 1600 टन लिथियम भंडार पाए जाने की पुष्टि हुई है, मंड्या डिस्ट्रिक्ट में, ऑप्शन नंबर सी। पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत जो है केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जोमेटो के बीच समझौता हुआ है, जिससे कि जोमेटो हेल्प करे, मिनिस्ट्री को हेल्प करेगा स्वनिधि स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में, व्यापारियों को जोड़ने के लिए। इस स्कीम से 2021-2022 में ई नाम पोर्टल के माध्यम से देश की 1000 मंडियों को जोड़ा जाएगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ई नाम शुरू कब किया गया था।
ई नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट जो है कब शुरू किया गया था? ये लगातार यूपीपीसीएस की डेट पूछता है मैचिंग में। बताइए किस ईयर में शुरू किया गया था। उसके बाद पेपल जो है भारत में सर्विसेज नहीं दे पाएगा। पेपल के माध्यम से जैसे किसी को Amazon.com से विदेश से सामान मंगाना होता था तो पेमेंट करने में आसानी होती थी, अब ये सर्विसेज अपनी 1 अप्रैल से नहीं देगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। स्मार्ट आंगनवाड़ी कौन एस्टैब्लिश करेगा? स्मार्ट आंगनवाड़ी एस्टैब्लिश करेगा केरल। हाल ही में स्विच दिल्ली अभियान किसने शुरू किया है? तो वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने किया है। ऑप्शन नंबर सी। चा बगीचा धन पुरस्कार, ये चा बगीचा धन पुरस्कार गुवाहाटी में ये लगा था 6 फरवरी को, और चा बगीचा धन पुरस्कार 2017-2018 में शुरू किया गया था गवर्नमेंट ऑफ असम के द्वारा, और चीफ गेस्ट इस इवेंट में थी निर्मला सीतारमण जी, वित्त मंत्री। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी। इनमें से किस देश में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के उत्सर्जन पर नजर रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म इस्टेब्लिश किया जाएगा? चाइना जो है इस्टेब्लिश कर रहा है प्लेटफॉर्म, जिससे जो उद्योग प्रदूषण फैलाते हैं उन पर नजर रखी जा सके। भारत की पहली भूतापीय विद्युत ऊर्जा परियोजना जो है ये किस केंद्र शासित प्रदेश या स्टेट में आएगी? ऑब्वियसली ये लद्दाख के पूगा डिस्ट्रिक्ट में आएगी। ऑप्शन नंबर ए। 2022 के अंत तक इसको ऑपरेशनल करने की बात कही जा रही है। अगले सवाल में 3 स्टेटमेंट है। पहला है कि असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम के गुवाहाटी के पास तपेसिया में एक साइंस सिटी की आधारशिला रखी है। उसके बाद है कि केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने शिलोंग में असम राइफल्स पब्लिक स्कूल का शुभारंभ किया है। ठीक है, ये भी सही है। उसके बाद IRCTC ने अभी हाल में अपनी ऑनलाइन बुकिंग सर्विसेज लॉन्च की है, ये भी सही है। आंसर है इसका डी। ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर सही है, सारे के सारे कथन सही हैं। भारत का 51वां टाइगर रिजर्व अब आ चुका है। श्रीविल्लीपुतुर टाइगर रिजर्व हो गया है, श्रीविल्लीपुतुर में मेघमलाई टाइगर रिजर्व। ये एक्चुअली जो है ये बना है 2 सेंचुरीज को मर्ज किए जाने से ये बना है। श्रीविल्लीपुतुर ग्रिजिल्ड यानी गिलहरी अभ्यारण्य और मेघमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य को मिलाने से बना है। भारत का ये 51वां टाइगर रिजर्व है और तमिलनाडु का 5वां है, तो कुल मिलाकर ये तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड ग्लेशियर आपदा के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला है कि 7 फरवरी 2021 को जोशीमठ के तपोवन क्षेत्र में नंदा देवी ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटने से धौली गंगा, ऋषि गंगा और अलकनंदा नदियों में बाढ़ आई थी। सही है ये। उसके बाद है कि यहाँ पर NTPC की 2 पनबिजली परियोजनाएं जो हैं विष्णुगढ़ परियोजना और ऋषि गंगा परियोजना, इनको नुकसान हुआ था। ये भी सही है। आंसर है इसका बोथ 1 और 2 करेक्ट। शिक्षा मंत्रालय की समग्र शिक्षा योजना के तहत वित्त पोषित स्कूलों और छात्रावासों का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा जाएगा? ये रखा जाएगा सुभाष चंद्र बोस के नाम पर। ऑप्शन नंबर ए। इनमें से किस राज्य की सरकार ने लैंड होल्डिंग्स यानी कि भू अधिग्रहण को चिन्हित करने के लिए एक 16 अंकों का एक यूनिकोड जारी करने की योजना बनाई है? उत्तर प्रदेश ने कहा है कि अब 16 डिजिट का एक यूनिकोड मिलेगा जिससे लैंड होल्डिंग्स की पहचान और रिकॉर्ड कीपिंग की जा सके। भारत अमेरिकी संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 20 के बारे में बताना है कौन सा सही है? बीकानेर में हो रहा है, हम देख चुके हैं अभी करंट अफेयर में सेक्शन वाइज में, और द्विपक्षीय सैनिक युद्ध अभ्यास है, ये भी सही है। लास्ट ईयर का हुआ था, हम लोग कह सकते हैं US में हुआ था। तीनों स्टेटमेंट सही है इसमें, डी ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राज्यसभा ने किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य के पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 को पारित कर दिया है? तो ये किया है जम्मू कश्मीर के लिए, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने हाल ही में रिस्टोरिंग क्रॉस बॉर्डर मोबिलिटी ये कार्यक्रम अभी किया था, ये सही है। उसके बाद सेंट्रल मतलब ये CRPF ने अभी एक MOU साइन किया है IIM लखनऊ के साथ, ये भी सही है। लखनऊ मेट्रो जो है ये पहली मेट्रो बनेगी कंट्री की जो कि डिब्बों को साफ करने के लिए पराबैंगनी कीड़ों का यूज़ करेगी, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा इसमें डी। जब सारे के सारे सही हैं तो गलत कौन सा है? कोई भी नहीं। अगला सवाल है कि किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी है? वर्ल्ड फर्स्ट एनर्जी आइलैंड ये होगा, ये बना रहा एनर्जी आइलैंड डेनमार्क। ऑप्शन नंबर ए। CRPF की 34 महिला कर्मियों की पहली ट्रूप को जंगल युद्ध के लिए एक विशेष रूप से प्रशिक्षित कमांडो यूनिट कोबरा में शामिल किया गया है। ठीक, उसके बाद है कि 1 फागुन बांग्लादेश में मनाया गया 14 फरवरी को, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा इसमें सी, बोथ 1 और 2। केंद्रीय पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह ने 7 फरवरी 2021 को गोवा को मत्स्य हब बनाने के लिए कितने करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की घोषणा की थी? ये इन्वेस्टमेंट रहेगा 400 करोड़ रुपए का। गोवा को एक मत्स्य हब या फिर फिशरी हब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। विश्व सतत विकास सम्मेलन के बारे में ये सारे स्टेटमेंट सही है, इनके बारे में हम देख चुके हैं, इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा डी। रशिया मार्च 2021 में दुनिया के 18 विभिन्न देशों से 40 उपग्रहों को लॉन्च करेगा। विभिन्न देशों के 40 उपग्रहों को किससे लॉन्च करेगा आपको बताना है। ये सोयूज सेकंड रॉकेट से लॉन्च किए जाएंगे। टर्की के नए अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला सही है कि टर्की के प्रेसिडेंट रेसिप तैयब एर्दोगन जो है सोच रहे हैं 10 वर्षीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में। इन्होंने अनावरण किया इस कार्यक्रम का और कहा है कि 2023 तक हम मून पर मिशन भेजेंगे। मून पर मिशन भेजने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लिया जाएगा, इन्होंने कहा है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा इसमें डी। होप मिशन के बारे में आपको पता होगा कि 9 फरवरी को ये होप
मतलब ये होप मिशन के तहत जो ये रोवर भेजा गया था, सक्सेसफुली मून पर लैंड किया इसने, सही है ये। उसके बाद है कि भारत, सोवियत संघ, यूरोप और भारत के बाद अंतरिक्ष यान को मंगल की कक्षा में भेजने वाला ये यूएई 5वां देश बन गया, ठीक है, ये सही है। उसके बाद है कि जापान के तानेगोशिमा अंतरिक्ष केंद्र से 19 जुलाई को इसको लॉन्च किया गया था, ये भी हमने जुलाई करंट अफेयर में कवर किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो अगले ही दिन 9 को इनका गया था और 10 को चाइना का एक और गया था, उसके बारे में भी हम देखेंगे। इनमें से कौन सा कंट्री संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल हो जाएगा? तो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल से 2018 में अमेरिका हट गया था, फिर से शामिल हो जाएगा इसमें, आंसर हो जाएगा इसमें सी, अमेरिका। इनमें से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शिवालिक ऑर्बेरिटम नाम से पहले अपनी तरह के पहले वनस्पति उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है उत्तराखंड के नैनीताल में, ऑप्शन नंबर बी। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ने अपना स्टेटहुड डे या फिर फाउंडेशन डे 35वां किस तारीख को मनाया था? यह आप हमको कमेंट करके बताइए। हमको बताना है कर्नाटक डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन कार्यालय के बारे में। कर्नाटक डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन का कार्यालय उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है। इसका उद्देश्य है सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि स्टेट जीएसडीपी में डिजिटल अर्थव्यवस्था के योगदान को बढ़ाना 30% तक। इसका मिशन है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से ये गोल अचीव करेंगे। तीनों स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा इसमें डी। बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2020 कब पारित हुआ था? आपको बताना है, इसको पारित किया गया था मनसुख भाई मंडाविया के द्वारा, 10 फरवरी को ही पारित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। सुप्रीम कोर्ट ने इनमें से किस जहाज को तोड़ने पर रोक लगाई है? तो आईएनएस विराट को तोड़ा जाना था, लेकिन इसके विघटन पर रोक लगा दी है अभी सुप्रीम कोर्ट ने, ऑप्शन नंबर बी। 14 फरवरी 2021 को औपचारिक तौर पर मेन बैटल टैंक अर्जुन MK-1A को भारतीय सेना को किसने सौंप दिया था? भारत के प्रधानमंत्री जी ने, ऑप्शन नंबर ए। आरबीआई हर साल फरवरी में 2016 से फाइनेंशियल लिटरेसी वीक जो है ऑर्गेनाइज कर रहा है, यानी कि वित्तीय साक्षरता सप्ताह। उसके बारे में तीनों स्टेटमेंट सही है, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के फंड ऑफ फंड्स में कितने डॉलर निवेश करने की घोषणा की है? तो ये $100 मिलियन के निवेश की घोषणा की गई थी न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा हमारे NIAF के फंड्स ऑफ फंड्स में। 1 फरवरी 2021 को भारत ने किस देश के साथ चौथा विदेश कार्यालय परामर्श को वर्चुअल तौर पर आयोजित किया था? यह आयोजित किया था कतर के साथ, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, कतर। शहरी स्थानीय निकायों को निकाय सुधारों को यानी कि ULB रिफॉर्म्स को लागू करने वाला छठा राज्य बन गया है केरल, गोवा बन गया है, और बाकी 5 के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। पिछली करंट अफेयर के वीडियो में हमने 5वें के बारे में डिस्कस किया था, अब छठा है, इसको ट्रैक पर रखिएगा, कभी पूछा जा सकता है कोई भी। तो ULB रिफॉर्म्स को लागू करने वाला छठा राज्य है गोवा। इंडिया का पहला जो टॉय फेयर है, इंडियन टॉय फेयर, वर्चुअल तौर पर आयोजित किया जा रहा है, उसके बारे में तीसरा स्टेटमेंट सही है। आत्मनिर्भर भारत के गाइडलाइंस पर आधारित है ये, और फेयर को ऑर्गेनाइज कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज संयुक्त रूप से। और टॉय फेयर का आयोजन 27 से 2 मार्च तक चलेगा, 27 फेब से 2 मार्च तक, सही है, आंसर हो जाएगा इसका डी, ऑल ऑफ द अबव। इसमें पहला स्टेटमेंट है, मैड्रिड स्थित संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने 2020 वर्ष को अब तक का सबसे खराब वर्ष बताया है, सही है। उसके बाद कोविड-19 के बाद भारत में जो पहला मैच हुआ था वो चिदम्बरम स्टेडियम में हुआ था, चेन्नई में, इंडिया और इंग्लैंड के बीच, सही है। भारत का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक जो है चंडीगढ़ के एक प्रमुख चिकित्सा और शोध संस्थान पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च PGIMER में लॉन्च किया गया था। तो भारत का ये पहला एम्प्यूटी क्लिनिक है, आंसर हो जाएगा इसका डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला सवाल है कि किस बैंक के द्वारा मालदीव को ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए $400 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान किए जाएंगे? ये प्रदान किए जाएंगे इंडियन एक्सिम बैंक के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है कि भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट हाल ही में कौन बनी है? ये बनी है आयशा अजीज, ये हैं जम्मू कश्मीर से, ऑप्शन नंबर सी। ये मात्र 25 वर्ष में ये यंगेस्ट फीमेल पायलट बनी इंडिया की, और ये जम्मू कश्मीर से हैं। हमने आपको बताया कि होप प्रोब के बाद अगले ही दिन जो मार्स पर प्रोब उतरा वो चाइना का था, तियानवेन-1 मंगल की कक्षा में इसने सफलतापूर्वक प्रवेश किया है। चीन का पहला स्वतंत्र मिशन है, याद रखिएगा। वैसे तो चीन का दूसरा है, लेकिन स्वतंत्र मिशन पहला है। उसके बाद इस मिशन को 23 मार्च 2020 को लॉन्ग मार्क 5 हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल पर वेंचांग स्पेसक्राफ्ट लॉन्च साइट से लॉन्च किया गया था, ये भी सही है, आंसर है इसका डी, ऑल ऑफ द अबव। इनमें से किस राज्य में पुलिस मुख्यालय में चंबल के डाकुओं पर आधारित एक पुलिस संग्रहालय बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा मध्य प्रदेश में, अब इसका आंसर है सी। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अभी संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा पहले कार्बन न्यूट्रल ऑयल की पहली कंसाइनमेंट रिसीव की है। भारत सरकार के गोवर्धन गतिविधियों की प्रगति की निगरानी के लिए एक एकीकृत वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। केरल एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सोसाइटी और नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स ने स्कूलों के बेहतर प्रबंधन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाते हैं, डी। 12 फरवरी 2021 को जो तजिकिस्तान में भूकंप आया था उसकी इंटेंसिटी कितनी मापी गई थी? ये मापी गई थी 6.3।
विज्ञान ज्योति कार्यक्रम के संबंध में कौन सा गलत है? पहला यहाँ पर दिया जा रहा है स्टेटमेंट कि 11 फरवरी 2021 को विज्ञान ज्योति कार्यक्रम के दूसरे फेज को लॉन्च किया गया। तो इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस के दिन लॉन्च किया गया था, सही है। और इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। दोनों सही है, आंसर हो जाएगा इसका सी। UPSSC में ये जब फर्स्ट फेज आया था तो ये सवाल आया था। कृषि में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना को वर्ष 2010-2011 में 7 राज्यों में प्रायोगिक तौर पर लॉन्च किया गया था। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को कब तक बढ़ा दिया गया है? इस योजना को 31 मार्च 2022 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2021 के बारे में कौन सा कथन सही है? तो कूच बिहार, दार्जिलिंग, मुर्शिदाबाद रीजन्स जो है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर इनका आयोजन होगा 11th एडिशन का। और इसका कह सकते हैं इनॉग्रेशन इवेंट ऑर्गेनाइज किया था या फिर लॉन्च किया था या फिर कह सकते हैं उद्घाटन किया था इसके इवेंट का, सबसे पहले इवेंट का पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी ने। राज्य संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी ने। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ऑल करेक्ट। भारत सरकार ने किस देश की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 2000 मीट्रिक टन चावल भेंट किए हैं? ये सीरिया को अभी हमने चावल भेजा है, ऑप्शन नंबर बी। वाणिज्यिक पटसन या फिर जूट वितरण योजना के संबंध में बताना कौन सही है? 15 फरवरी 2021 को टेक्सटाइल मिनिस्टर के द्वारा वाणिज्यिक पटसन या फिर जूट बीज वितरण योजना और पटसन जागरूकता कार्यशाला का उद्घाटन किया गया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में। ये जो है आई केयर और CRIJF इंस्टीट्यूट जो बैरकपुर में है उसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। अब इनकी फुल फॉर्म लिखे हुए हैं, जैसे CRIJF का मतलब है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन जूट एंड अलाइड फाइबर्स। तो ये कहाँ पे है आपको पता होना चाहिए। एक जो है आपका मिसलेनियस का पार्ट भी हो गया। ये कहाँ पर है? बैरकपुर में, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन जूट एंड अलाइड फाइबर्स, ठीक है, बैरकपुर में। इनमें से कौन सा राज्य एक कोविड योद्धा स्मारक बनाने जा रहा है? कोविड योद्धा स्मारक बनाएगा ओडिशा। ओडिशा बनाएगा भुवनेश्वर में। 13 फरवरी 2021 को विश्व बैंक की ट्रैफिक क्रैश इंजरीज एंड डिसेबिलिटीज द बर्डन ऑन इंडियन सोसाइटी शीर्षक वाली रिपोर्ट किसने जारी की है? इसको जारी किया है नितिन गडकरी जी ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला है गुजरात सरकार गांधीनगर के नशीद गांव में एक भारतीय कौशल संस्थान स्थापित करने वाली है, सही है। उसके बाद मलेशिया ने भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए दिल्ली के एक अस्पताल को अत्याधुनिक उपकरण यहाँ पर दिए हैं। ये वाला गलत हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि इजराइल ने दिए हैं, ठीक है, इजराइल ने दिए हैं ना कि मलेशिया ने। तो ये वाला हो गया गलत, हमसे गलत ही पूछा है, गलत इसमें हो जाएगा ओनली सेकंड, यानी कि हमारा आंसर हो गया इसमें सी। तो थर्ड वाला सही है कि कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने एकल शॉट कोरोना वायरस वैक्सीन की आपातकालीन स्वीकृति के लिए आवेदन किया था। आंसर हो जाएगा इसमें सी। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के द्वारा 14 फरवरी 2021 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक 7 चालक दल के सदस्यों को माल पहुंचाने के लिए एक नई कार्गो शिप को लॉन्च किया है? ये किया था रशिया ने। मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर वहाँ पर 7 चालक दल के लिए सामान पहुँचाने के लिए एक कार्गो शिप लॉन्च करने का यहाँ पर निर्णय लिया था रशिया ने। 6 फरवरी 2021 को PM जी ने किस उच्च न्यायालय की स्थापना के 60 वर्ष पूरे होने पर एक डाक टिकट जारी किया था? गुजरात हाईकोर्ट के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने जल जीवन मिशन के तहत भारत सरकार से दूसरी किस्त के पहले अमाउंट को रिसीव किया, 320 करोड़ रुपए की राशि को रिसीव किया है? तो ये रिसीव किया है मध्य प्रदेश ने, ऑप्शन नंबर ए। आपको यहाँ पर याद रखना चाहिए कि अक्टूबर 2020 में प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन उपलब्ध करवाने वाला भारत का पहला राज्य बना था, और या फिर हम कह सकते हैं स्कीम के तहत भारत का पहला हर घर जल राज्य बना था, ठीक है, हर घर जल स्टेट बना था सबसे पहला भारत में इस स्कीम के तहत गोवा, अक्टूबर 2020 में। 12 जनवरी से 2 फरवरी के बीच 2021 में इनमें से किस राज्य में वन विभाग द्वारा जल पक्षियों की गणना की गई है? तो ये वाटर बर्ड्स का सेंसस किया गया था वेस्ट बंगाल के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। कोरोना मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बना है अंडमान और निकोबार, याद रखिएगा, आ सकता है एग्जाम में, डी। उसके बाद इसमें पूछा है कौन सा इनकरेक्ट है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने स्वनिधि समृद्धि के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इंडियन रेलवेज ने ब्रॉड गेज मार्गों के 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य को दिसंबर 2023 तक पूरा करने का निर्णय लिया है, ये भी सही है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर सड़क कर पंजीकरण शुल्क में छूट प्रदान की है, ये गलत है, अरुणाचल प्रदेश ने नहीं की है, ये की है तेलंगाना गवर्नमेंट ने, तेलंगाना ने। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी, थर्ड ओनली इनकरेक्ट है, बाकी दोनों करेक्ट हैं। फाउंडेशन डे दिल्ली पुलिस का कौन सा बनाया गया, ये आप हमको कमेंट करके बताइए। और भारत का पहला डीजल कन्वर्टेड CNG ट्रैक्टर, यानी डीजल ट्रैक्टर को CNG में परिवर्तित किया हुआ ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया था? नितिन गडकरी जी ने, ऑप्शन नंबर ए। और इसको किसने डेवलप किया है? वैसे हमने पिक दी थी आपको टेलीग्राम में जब ये न्यूज़ आई थी।
लालंदर शहतूत बांध के बारे में कौन सा कथन गलत है बताना है। तो 6 फरवरी 2021 को अफगानिस्तान में लालंदर शहतूत बांध के निर्माण हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। भारत इसमें सहयोग कर रहा है, सही है। उसके बाद है कि लालंदर शहतूत बांध जो है ये फर्स्ट मेजर डैम जो है इंडिया अफगानिस्तान में बिल्ड करवा रहा है। ये रॉन्ग है क्योंकि ये सेकंड है। फर्स्ट इंडिया बिल्ड करवा चुका है सलमा डैम के नाम से। सलमा डैम 2016 में, जिसको फ्रेंडशिप डैम बोलते हैं, 2016 में भारत के सहयोग से बना था वहाँ पर। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सेकंड ओनली बी। सेकंड इनकरेक्ट है, बाकी फर्स्ट वाला करेक्ट है। अगला क्वेश्चन यूपी जीके से है। नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराजा सुहेल देव स्मारक और चित्तौरा झील के विकास कार्यों की आधारशिला रखी? ये आधारशिला रखी गई बहराइच में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने 11 फरवरी 2021 को जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान के तहत 57,000 जल संरचनाओं का उद्घाटन किया? तो ये किया था राजनाथ सिंह जी ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि 18 फरवरी 2021 को किसने असम के धुबरी फूलबाड़ी पुल की आधारशिला रखी और माजुली पुल के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया? तो प्रधानमंत्री जी ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। इसमें हमको गलत कथन का चुनाव करना है। 17 फरवरी 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किशोर न्याय देखभाल और बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2015 में संशोधन को मंजूरी दी है। जिला मजिस्ट्रेट तथा जिला मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम और एडीएम किशोर न्याय अधिनियम की धारा 61 यानी सेक्शन 61 का सहारा लेकर गोद लेने का आदेश जारी करने का अधिकार अब इनको मिल गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। दोनों ही कथन सही है। ये सेक्शन 61 याद रखिएगा। ये पूछ सकते हैं कि किस नियम में संशोधन करके या फिर किस सेक्शन के सहारे मजिस्ट्रेट और एडीएम गोद लेने का आदेश जारी करने यानी अडॉप्शन का अधिकार दे सकते हैं किसी को। तो ये है कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर डी। ई छावनी पोर्टल हाल ही में किसने लॉन्च किया है? ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया राजनाथ सिंह जी ने ही, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली पाई बीम बाइक है ये, जो आईआईटी मद्रास के इंक्यूबेट स्टार्टअप पीमो ने डेवलप की है। ई बाइक है ये। तो ये 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। इस बाइक का नाम पीमो है। उसके बाद है तो कुल मिलाकर पाई बीम जो है स्टार्टअप का नाम है और पीमो इनके द्वारा डेवलप की गई बाइक का नाम है। उसके बाद है कि 4 फरवरी 2021 को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने माजुली जिले में निर्मित असम के पहले हेलीपोर्ट का उद्घाटन किया। ठीक, माजुली जो है सबसे बड़ा पूरे विश्व का रिवर आइलैंड माना जाता है। एनसीईआरटी में लिखा है, आपको पता होगा। यहाँ पर अब खुल गया है एक हेलीपोर्ट, असम का पहला। उसके बाद है कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने संदेश नामक एक ऐप बनाया है जो कि काम करेगा व्हाट्सएप की तरीके। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तीनों स्टेटमेंट सही है। 18 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र का शुभारंभ किया और 2 ब्रिज जो हैं असम में उनकी आधारशिला रखी, सही है। उसके बाद है कि महाबाहु ब्रह्मपुत्र के अवसर पर उन्होंने निमाटी माजुली द्वीप, उत्तरी गुवाहाटी, दक्षिण गुवाहाटी और धुबरी हाट सिंगमारी के बीच रो पैक्स जहाज सेवा का उद्घाटन किया। यह भी सही है। आंसर हो जाएगा इसका सी यानी बोथ करेक्ट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के साथ मोबाइल कंपोनेंट यूनिट स्थापित करने के लिए हाथ मिलाया है? तो तमिलनाडु के साथ पार्टनरशिप करेगा यहाँ पर टाटा, जिससे कि मोबाइल कंपोनेंट यूनिट स्थापित की जा सकें। क्योंकि कंपोनेंट यूनिट यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर असेंबलिंग का कार्य तो शुरू हो गया है, लेकिन कंपोनेंट यूनिट भारत में बहुत कम है अभी भी मोबाइल के। 16 फरवरी 2021 को गृहमंत्री ने रामचंद्र मिशन के 73 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम को संबोधित किया था। एक्चुअली ये 75 वर्ष पूरे हुए हैं, ना कि 73। तो ये वाला रॉन्ग हो गया, पहला वाला स्टेटमेंट रॉन्ग। उसके बाद है कि 16 फरवरी 2021 को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने टेक्नोग्राही नामक एक नामांकन मॉड्यूल जारी किया है, सही। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंटोनियो गुटेरेस ने G20 देशों को वैश्विक कोविड-19 टीकाकरण योजना तैयार करने के लिए कहा है। ये भी सही है। आंसर हो जाएगा इसमें हमारा डी, यानी कि 2 और 3 ओनली। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका क्वाड के बीच की तीसरी मंत्रिस्तरीय बैठक में? यहाँ पर विदेश मंत्री गए थे हमारे सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑप्शन नंबर बी। नासा के परसीवरेंस रोवर के बारे में बताना है। परसीवरेंस रोवर जो है 18 फरवरी को उतरा है। देखिए जो ये हमारा फरवरी का महीना था काफ़ी इंपॉर्टेंट था मार्स के लिए, क्योंकि 9 को जो है एक मिशन गया, ठीक है, होप। फिर 10 को जो है तियानवेन वाला गया और 18 को नासा वाला गया परसीवरेंस। इनकी डेट्स जो है पूछी जा सकती हैं, याद रखिएगा। तो रोवर जो गया परसीवरेंस, इसने मार्स में लैंड किया 18 फरवरी को, ये नासा का था। उसके बाद इस मिशन को मंगल ग्रह के भूविज्ञान को बेहतर ढंग से समझने के लिए भेजा गया है। 30 जुलाई 2020 को अमेरिका अंतरिक्ष संस्था नासा के द्वारा फ्लोरिडा स्थित केप कैनवेरल एयर फोर्स स्टेशन से एटलस V541 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था। इस रॉकेट का नाम आप याद रख सकते हैं कि किस रॉकेट से छोड़ा गया था। कहाँ से छोड़ा गया था वो तो लिखा ही, कैलिफोर्निया के केप कैनवेरल एयर फोर्स स्टेशन से, फ्लोरिडा से। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। देखिए जो मिशन गए हैं इनमें आपको अंतर बेसिकली पता रखना है कि मतलब 9 को किसका गया था, सऊदी का, ठीक है, UAE का मतलब। और फिर आपका 10 को किसका गया था, चाइना का पहला इंडिपेंडेंट मिशन। और नासा का कब लैंड हुआ मार्स में, 18 फरवरी 2021 को।
17 फरवरी 2021 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत के लिए नीली अर्थव्यवस्था यानी ब्लू इकोनॉमी के प्रतिरूप पर हितधारकों के सुझाव आमंत्रित किए हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किस वर्ष तक भारत के न्यू इंडिया विजन के अनुरूप नीली अर्थव्यवस्था नीति तैयार की है? ये की है 2030 तक के लिए। हाल ही में किसने 143 किलोमीटर लंबी रामनाथपुरम थूथुकुडी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया? ये किया है पीएम मोदी जी ने। भारत सिंगापुर सीईओ फोरम के बारे में कौन सा कथन सही है? इसमें तीनों ही कथन सही है, आप याद रख सकते हैं इसको। इंडिया सिंगापुर सीईओ फोरम नवंबर 2018 में लास्ट बार हुआ था और इस बार इसका उद्घाटन मतलब ये कौन करवाता है ये? तो ये करवाता है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड प्रमोशन एंड इंडस्ट्रीज और फिक्की के द्वारा ये करवाया जाता है। 18 फरवरी 2021 को हुआ था ये ऑनलाइन माध्यम से हुआ था। लास्ट टाइम हुआ था नवंबर 2018 में। किस वर्ष तक इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाना है? ये अनाउंस किया गया है 2022 तक चंद्रयान 3 को अंजाम देगा इसरो। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक के बारे में कौन सा कथन सही है? नीति आयोग की 6ठी बैठक में पहली बार लद्दाख ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, ये इंपॉर्टेंट बात है। बाकी तो नॉर्मल है, संचालन राजनाथ सिंह जी ने किया और अध्यक्षता जो है पीएम मोदी जी ने की थी। ये 6ठी गवर्निंग काउंसिल की बैठक थी। तो कुल मिलाकर ये बात है कि लद्दाख ने पहली बार इसमें पार्टिसिपेट किया है। आंसर हो जाएगा इसमें डी। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोच्चि वाटर मेट्रो के पहले मार्ग और टर्मिनल भवनों का उद्घाटन किया है? केरल ने किया है। हालांकि आप याद रखिएगा कि ये पहला अंडर वाटर मेट्रो नहीं बन रहा है, ठीक है? तो ये पहला अंडर वाटर मेट्रो नहीं है। देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कोलकाता में पिछले साल किया गया था, फरवरी 2020 में, ठीक है? 3 स्टेटमेंट ये हैं इस क्वेश्चन में कि 18 फरवरी 2021 को ग्रीन पीस का दक्षिण पूर्व एशिया में वायु प्रदूषण के कारण अर्थव्यवस्था पर लागत विश्लेषण जारी किया गया था, ठीक? इसमें बताया गया था कि जो है बेंगलुरु जो में सबसे ज़्यादा तीसरे नंबर पर बेंगलुरु पॉल्यूशन के कारण होने वाली डेथ्स के मामले में। फर्स्ट पर दिल्ली को रखा गया था, सेकंड पर मुंबई को, ठीक है? और 2020 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भारत का पहला और देश का 55वां भारत का कुल मिलाकर पहला 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड हैदराबाद को बताया गया था इसमें। और वैसे तो ट्री सिटीज़ एफओ के अनुसार करीब 55 है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, आप लोग बताइएगा, याद नहीं एग्जैक्ट नंबर मुझे इस समय। उसके बाद यूएस ने ऑफिशियली अब खुद को शामिल करने का मन बना लिया है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में, जिससे हट गया था। तो जो बाइडेन ने एक और बार ट्रंप के फैसले को बदला। 2018 में इससे हट गया था, 2018 में नहीं एक्चुअली, बाद में पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से हट गया था यूएस, अब वापस से इसमें शामिल हो गया है अमेरिका। तो इस क्वेश्चन में तीनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा डी। अभी आपको ये याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया में फेसबुक ने बैन कर दिया था यूजर्स को किसी भी लोकल न्यूज़ को पढ़ने से और शेयर करने से। पब्लिश कर सकते थे लोग, लेकिन उसको पढ़ना और लिंक शेयरिंग बैन कर दिया था फेसबुक ने। ऐसा क्यों किया था? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने सैंक्शंस यहाँ पर अनाउंस किए थे फेसबुक के लिए और जर्नलिज्म के लिए पे करने के लिए बाध्य करने वाले थे फेसबुक को। और फेसबुक ने फिर अपना ही एक तरीके से पॉलिसी बना दी कि कोई ना शेयर कर सकता है लिंक और ना ही पढ़ सकता है, खाली अपलोड कर सकते हैं। तो ये है कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर बी। हालांकि अब जो फेसबुक के मालिक हैं उन्होंने कह दिया है कि जल्द ही हम इसको खत्म करने वाले हैं, मतलब ये रिवर्स करने वाले हैं अपना डिसीजन। तीसरे इंडियन टूरिज्म मार्ट का उद्घाटन हुआ था 18 फरवरी को, 20 तक चला था ये। इस इवेंट का आयोजन फेडरेशन फॉर एसोसिएशन इन इंडिया टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया था। आंसर हो जाएगा इसमें सी। गुड्स ट्रेन का उद्घाटन किया गया था पीयूष गोयल जी के द्वारा। यहाँ पर मालगाड़ियों को हरी झंडी दिखाई गई थी मणिग्राम निमिताता खंड में, पश्चिम बंगाल में मालगाड़ियों को हरी झंडी दिखाई थी। ये एक्चुअली इलेक्ट्रीफाइड गुड्स ट्रेन है, इनको फ्लैग ऑफ किया था पीयूष गोयल जी ने। गो इलेक्ट्रिक कैंपेन जो है इसको किसने चलाया? नितिन गडकरी जी ने, ऑप्शन नंबर सी। भारत यूरोपीय संघ का ये मैक्रो इकोनॉमिक संवाद हुआ था, यानी कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन का मैक्रो इकोनॉमिक डायलॉग। इसमें बस याद रखिएगा कि इंडियन डेलीगेशन को लीड किसने किया था? तो इसको लीड किया था तरुण बजाज ने। हाल ही में हिमालयी गुलाबी नमक को जीआई के रूप में रजिस्टर करवाने का फैसला किस कंट्री ने किया है? पाकिस्तान ने बोला है कि इसको रजिस्टर करवाएंगे जिससे कोई दूसरे कंट्री इसका दुरुपयोग न करे। उसके बाद किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने महिलाओं को पति की संपत्ति में सह स्वामित्व का अधिकार देने के लिए अध्यादेश पेश किया है? ये उत्तराखंड ने किया है, ऑप्शन नंबर बी। 18वीं फेडरेशन कप जूनियर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 1000 मीटर की रेस में पुरुष वर्ग में रिकॉर्ड किसने बनाया है? अमित खत्री ने। इसी चैंपियनशिप में दिल्ली की तरणजीत कौर को बेस्ट एथलीट का अवार्ड यहाँ पर गर्ल्स कैटेगरी में मिला है। इसी फेडरेशन में अगर पूछ लें 10,000 मीटर या फिर 10 किलोमीटर में विमेंस में किसने रिकॉर्ड बनाया है? तो रेशमा पटेल ने। पुरुष में अमित खत्री और महिला में रेशमा पटेल। 18 फरवरी 2021 को भारत दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क के सदस्य देशों के साथ वर्चुअल स्वास्थ्य सचिव स्तर की बैठक की मेजबानी इसने की थी। सही है। उसमें जो है पाकिस्तान को भी आमंत्रित किया गया था, ये भी सही है, आंसर है इसमें सी। कॉवेंट्री इंग्लैंड में फ्लाइंग कार्स के लिए बनने वाले पहले एयरपोर्ट के निर्माण हेतु अर्बन एयरपोर्ट एक स्टार्टअप है वहाँ पर, उसने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? उसने समझौता किया है ह्यूंडई के साथ, ऑप्शन नंबर टी।
ये क्वेश्चन हमने कम्युनिटी टैब में पूछा था, अगर आपको याद हो। 4 वर्षीय ब्रिटिश सिख लड़की जो यूके में रहती है, दयाल कौर को तीक्ष्ण बौद्धिक क्षमता वाले बच्चों के मेंसा एलीट क्लब में शामिल कर लिया गया है। मात्र जब ये 14 मंथ की थी तब इसने पूरी इंग्लिश अल्फ़ाबेट तैयार कर ली थी, ABCD। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट। ये सब भी रिकॉर्ड्स पूछे जाने लग रहे हैं यूपीपीसीएस पेपर में, तो आपको पता होगा। BEO पेपर में एक सवाल आया था ऐसे ही फ्रिया ठकराल के बारे में, आप सर्च कर सकते हैं, उसमें भी इसी तरीके के अजीब से रिकॉर्ड्स पूछे गए थे। इनमें से किस देश ने 679 मेगावाट लोअर अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भारत के सतलज जल विद्युत निगम को सौंप दिया है, या फिर सौंपने का निर्णय लिया था नेपाल ने? यानी कि वहाँ का जो ये अरुण प्रोजेक्ट है उसको भारत का सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो है पूरा करेगा, बनाएगा। ये एक मैंने GS का क्वेश्चन डाला था क्योंकि इसमें लोगों को कंफ्यूजन होता है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार जिस मूल्य पर राशन कार्ड धारकों को खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जा रहा है वो क्या है? तो वो है आपका सेंट्रल इशू प्राइस, याद रखिएगा, सेंट्रल इशू प्राइस। अगला सवाल है कि इनमें से किस अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने विश्व के पहले ऑल कॉमर्शियल एस्ट्रोनॉट मिशन इंस्पिरेशन 4 को साल की चौथी तिमाही में लॉन्च करने की घोषणा की थी? स्पेसएक्स ने कहा है कि ये पहला अपना ऑल कॉमर्शियल एस्ट्रोनॉट मिशन लॉन्च करेगा 4th क्वार्टर ऑफ द ईयर में। स्पेसएक्स है और इसका मिशन का नाम याद रख सकते हैं, इंस्पिरेशन 4। केरल के कोची में ये जो है पहला मानव दुग्ध बैंक खोला गया है साउथ इंडिया का। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट में पिछले साल खोला गया था दिसंबर 2020 में गुवाहाटी में मानव दुग्ध बैंक। इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 बोथ। मानव दुग्ध बैंक का मतलब है कि माँ का दूध बच्चों को उपलब्ध करवाया जाएगा। अगर जिस माँ ने जन्म दिया बच्चे को कुछ कुछ एनमोलीज की वजह से वो दूध नहीं पिला सकते उसको, किसी भी कारण की वजह से, तो मानव दुग्ध जो है बच्चे को उपलब्ध करवाया जाए। ऑक्सफोर्ड हिंदी डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर कौन चुना गया है? आत्मनिर्भरता को वर्ड ऑफ द ईयर हिंदी डिक्शनरी का चुना गया है, याद रखिएगा। IIT मंडी के शोधकर्ताओं ने एक AI आधारित और बायोमेट्रिक ड्रिवन क्वारंटाइन मैनेजमेंट ऐप बनाया है, लक्ष्मण रेखा। ठीक है, उसके बाद चौरी चौरा शताब्दी समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने डाक टिकट जारी किया है 5 रुपए का। अच्छा, चौरी चौरा की डेट को लेकर काफी कंफ्यूजन है। चौरी चौरा की डेट 4 फेब रहेगी, अब याद रखिएगा। 5 फेब जो लगाएगा उसका गलत हो जाएगा, एटलीस्ट यूपी के पेपर्स में। CBSE की किताबों में गलत दिया गया था 5 फरवरी, 5 फरवरी नहीं है। आप चौरी चौरा स्मारक पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ भी सही डेट डली हुई है, 4 फरवरी ही है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बोथ ऑफ द अबव। 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था, इसमें कुछ लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कि अपने राष्ट्र की रक्षा अपने रक्त से करनी चाहिए। संस्कृत में लिखा हुआ था, संस्कृत में क्या लिखा हुआ था आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया 1 उपग्रह और 20 को पैसेंजर उपग्रहों को PSLV C51 के माध्यम से 18 फरवरी को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया। ठीक है, और ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का पहला समर्पित कॉमर्शियल मिशन था। दोनों ही सही है, आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है ई कैबिनेट लागू करने वाला पहला राज्य बिहार बना है। ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ई कैबिनेट सबसे पहले लागू करने वाला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। ई विधानसभा लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ई कैबिनेट लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। और ई बजट पेश करने वाला भी पहला राज्य कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश, याद रख सकते हैं। और श्रीविल्लीपुतुर मेघमलाई बाघ रिजर्व जो है ये हमारा 51वां टाइगर रिजर्व है, तमिलनाडु का 5वां है, इसको भी याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। ओडिशा की महिला वन अधिकारी शस्मिता लेंका को UN एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय एक्शन फिल्म बिट्टू को अभी टॉप 10 में शामिल किया गया था, फाइनल लिस्ट नहीं है ये नॉमिनेट की गई थी ये शॉर्ट एक्शन फिल्म की कैटेगरी में, भारत की ये फिल्म बिट्टू। ठीक, अब देखते हैं जीतती है कि नहीं, जीत जाए तो अच्छी बात है। उसके बाद आकांक्षा अरोड़ा जो कि ऑडिट कोऑर्डिनेटर के पद पर कार्यरत हैं UN में, और इन्होंने जो UN की सबसे बड़ी पोस्ट है या फिर विश्व की सबसे बड़ी एक पोस्ट है, कह सकते हैं राजनयिक की पोस्ट है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN, उसके लिए भी अपनी दावेदारी पेश की थी। ये पूछ सकते हैं कि इलेक्शन में कौन जो है खड़ी हुई थी? आकांक्षा अरोड़ा, भारत की। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। उसके बाद है कि केरल के कोझिकोड में जेंडर पार्क कॉम्प्लेक्स और लैंगिक समानता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा सत्र हुआ था, सही। उसके बाद बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने अमार वाशा सॉफ्टवेयर की शुरुआत की थी, जिसे भारत के एक स्टेप फाउंडेशन स्टार्टअप ने बनाया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। आइकिया जो एक प्रतिष्ठित फर्नीचर ब्रांड है, इसने 5500 करोड़ रुपए की लागत वाला एक शॉपिंग सेंटर नोएडा में खोलने की बात कही है, सही है ये। बेंगलुरु का सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल भारत का पहला सेंट्रलाइज्ड AC टर्मिनल बनने वाला है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, ये सब डेवलपमेंट्स पूछे जाते हैं। आंसर हो जाएगा इसमें हमारा सी। ग्रीन पीस की हालिया रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषण जनित मृत्यु के मामले में भारत में शीर्ष स्थान पर दिल्ली है, फिर मुंबई है, फिर बेंगलुरु है, सही है। और अभी लक्षद्वीप में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों करेक्ट हैं। NTPC लिमिटेड ने भारत की पहली प्रीमियम हाइड्रोजन फ्यूल सेल्फ बस सेवा को दिल्ली से जयपुर के बीच शुरू करने का निर्णय लिया है।
मतलब ये पहली कम्यूटर बस सर्विस होगी जो कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चल सकती है। यहाँ पर सेल्फ नहीं होगा, यहाँ पर सेल होगा, बेसिकली सेल, प्रीमियम हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस सेवा। उसके अलावा कोविड के प्रति बेहतर प्रदर्शन करने के लिए एक्सीलेंस इन हेल्थ का स्कोच गोल्ड अवार्ड अयोध्या के डीएम को मिला था, अयोध्या के जिला प्रशासन को। बेसिकली आंसर हो जाएगा इसमें सी। तो यूपी जीके का इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आ सकता है। स्वामी फंड के बारे में आपको बात करनी है। पहला है कि 2021 में अपने पहले तैयार अपार्टमेंट को डिलीवर करेगा। भारत सरकार द्वारा स्थापित 250 अरब रुपए का फंड है और ये फंड वित्त वर्ष 2021-22 में 4000 से अधिक घरों से युक्त 16 परियोजनाओं को सौंपेगा। तो इसका आंसर है डी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पारिवारिक पेंशन के लिए ऊपरी सीमा को 45,000 रुपये से बढ़ाकर अब कितना कर दिया है? इसको कर दिया है 1.25 लाख तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये स्वामी के बारे में इसका फुल फॉर्म एक बार देख लीजिएगा। स्पेशल विंडो फॉर कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग प्रोजेक्ट। बायो एशिया 2021 के 18वें संस्करण को 21 से 23 फरवरी को हैदराबाद में वर्चुअली आयोजित किया गया था और तेलंगाना सरकार द्वारा इसका आयोजन किया गया। बायो एशिया 2021 का विषय है मूव द नीडल। इसका आंसर हो जाएगा डी। हाल ही में कौन सा राज्य किसी व्यक्ति के कार्बन फुटप्रिंट का पता लगाने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन कार्बन वॉच लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश बना है? ये है चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर ए। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी 26 फरवरी 2021 को G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक में शामिल हुई थी। इटली की अध्यक्षता में होने वाली पहली G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। इसमें पूछ सकते हैं इंडिविजुअल क्वेश्चन की G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की इस बैठक को चेयर किसने किया था? इटली ने। हाल ही में किस हवाई अड्डे को DGCA से उत्तर प्रदेश का तीसरा लाइसेंस प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने के लिए मंजूरी मिल गई है? तो ये है कुशीनगर। कुशीनगर ये भारत का 29वां कह सकते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और भारत का उत्तर प्रदेश के लिहाज से रहेगा तीसरा। ठीक है, उसके बाद अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली इंग्लैंड की सबसे कम उम्र की महिला कौन बन गई है? ये है जैस्मिन हैरिसन, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश की मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी ने 22 फरवरी 2021 को अपना और अपने मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र उपराज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन को सौंपा? पुडुचेरी में। ऑब्वियसली ये चल रहा था, अब ऑप्शन नंबर सी है यहाँ। IIT बॉम्बे ने अपना पहला वार्षिक अनुदान संचयन अभियान चेरिश IIT बॉम्बे शुरू किया था, मतलब कि कुल मिलाकर डोनेशन रेज करने के लिए। और कंचोत त्यौहार जो है मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। आंसर हो जाएगा सी, बोथ ऑफ द अबव। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एक प्रसिद्ध स्की रिसोर्ट पर आइकनिक नेशनल फ्लैग की आधारशिला रखी है। 100 फीट ऊंचे पोल पर घाटी का सबसे ऊंचा तिरंगा यहाँ पर फहराया जाएगा। दोनों स्टेटमेंट सही है। सोलर इंडस्ट्री इंडिया के साथ मिलकर भारतीय सेना गुलमर्ग में आइकनिक नेशनल फ्लैग स्थापित करेगी। ये भी सही है, आंसर हो जाएगा इसमें डी। हाल ही में किस भारतीय कंपनी को अमेरिकी तेल प्रमुख ऑक्सीडेंटल के एक डिवीजन ऑक्सीलो कार्बन वेंचर्स ने कार्बन न्यूट्रल ऑयल की दुनिया की सबसे पहली खेप प्रदान की है? तो ये हमने बताया रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिला ये, और यह उपलब्धि 2035 तक शुद्ध शून्य कार्बन कंपनी बनने के लक्ष्य को पूरा करेगी जो रिलायंस ने अपनाया है। चुनाव आयोग ने मतदाताओं के फोटो पहचान पत्र पर इलेक्ट्रॉनिक संस्करण एपिक शुरू किया है। ठीक है, उसके बाद स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने एंटी डोपिंग रेफरेंस मटेरियल लॉन्च किया था, जिसको डोपिंग के बारे में या फिर डोपिंग रिलेटेड रूल्स जानने उनके लिए। उसके बाद एयरटेल ने हैदराबाद में भारत का पहला 5G रेडी नेटवर्क लॉन्च किया था। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, डी हो जाएगा इसका। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने कहाँ पर नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान को रिलीज किया है? ये रिलीज किया है दिल्ली में। नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन इसको लॉन्च किया गया है 23 फरवरी 2021 को। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के द्वारा संयुक्त रूप से। मिशन जो है ये क्या करना चाहता है? 2022 तक 2022 शहरों और 2024 तक भारत के सभी शहरों और नगरों में शहरी शासन और सेवा वितरण के लिए नागरिक केंद्रित इकोसिस्टम द्वारा संचालित दृष्टिकोण को साकार करने का काम करने वाला है। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ सिटीज पूछ सकते हैं कितनी अभी लक्षित की गई हैं? 2022 सिटीज, 2022 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी वकील किरण आहूजा को कार्मिक प्रबंधन के मुख्य पद के शीर्ष पद के लिए नामित किया है, यानी कि जो वहाँ पर एक फेडरल ऑफिस है, ऑफिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, उसके लिए।
उसके बाद जी साथियन ने 82वीं नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीत ली थी, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा इसका सी, दोनों। अभी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री गया था इधर श्रीलंका में, तो उसने 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण उसको प्रदान किया है, ठीक है। पाकिस्तान के पास रिकॉर्ड रहा है कि हमेशा ऋण रिसीव किया उन्होंने। कभी कभी ऐसा मौका जब पाकिस्तान ने किसी को ऋण दिया हो तो ये हमको पूछा जा सकता है एग्जाम में। 50 मिलियन यूएस डॉलर से रक्षा के लिए श्रीलंका को दिए हैं। नागालैंड विधानसभा में राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था 12 फेब को। जब से स्टेट बना है नागालैंड, तब से पहली बार नागालैंड की असेंबली में पहली बार ये राष्ट्रगान गाया गया है, ठीक। उसके बाद ये दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन है, इसमें भारत जो है आईएनएस जलाश्व के माध्यम से 1000 मीट्रिक टन चावल और 1 लाख HCQ टैबलेट मदागास्कर भेजेगा। तो इसमें किससे भेजेगा? ये आईएनएस जलाश्व से। ये इस जहाज के नाम पूछ ले जाते हैं। छत्तीसगढ़ में भी इस तरह एक क्वेश्चन आया था जब आईएनएस किल्टन मदद लेकर गया था वियतनाम की ओर। उसके बाद ओडिशा हीरो इंडियन विमेन फुटबॉल लीग की मेजबानी करेगा, ये सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें भी बोथ। ग्लेनमार्क करके एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इसको इंडियन फार्मा इनोवेशन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर की तरफ से। मुंबई 2023 तक भारत की पहली जलमग्न सुरंग जो कि 2.07 किलोमीटर लंबी होगी, इसको बनाएगा। अभी अमेरिका ने एक स्ट्राइक करवाई है ईरान में, सीरिया में कराई है बेसिकली। सीरिया में ईरान समर्थित एक मिलिटेंट ग्रुप था, उसको मार गिराया है एयर स्ट्राइक करके। तो ये आप याद रख सकते हैं। और सरस आजीविका मेला नोएडा हाट में आयोजित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। सिद्धार्थनगर का जो बुद्ध चावल या काला नमक चावल है, सिंगापुर को जल्द निर्यात करेगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो जेवर हवाई अड्डा बन रहा है उसको 6 रनवे के साथ एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश बनाना चाहता है। और साथ ही जेवर एयरपोर्ट के पास बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक पार्क भी डेवलप करना चाहता है उत्तर प्रदेश, ठीक है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अभी PRSI नेशनल अवार्ड्स 2020 में कम्युनिकेशंस के लिए किए गए अपने प्रयासों के लिए ये 6 पुरस्कार जीते हैं। PRSI का मतलब है पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, ठीक है। और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने भारतीय साइन लैंग्वेज डिक्शनरी के 3रे संस्करण को जारी किया है, जिसमें 10,000 शब्द हैं, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं, 1 और 2 बोथ करेक्ट। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि रॉन्ग है। तेलंगाना के सीएम को यहाँ पर बनाया गया है या फिर ये अवार्ड मिला है स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का, जो कि आंध्र प्रदेश के सीएम है श्री YS जगनमोहन रेड्डी। उसके बाद मास्टर कार्ड ने अपने प्रमुख कार्यक्रम अनमोल भारत कार्यक्रम को यहाँ पर लॉन्च करने का निर्णय लिया है, जिसमें ये टूरिज्म को प्रमोट करेंगे। कुछ शॉर्ट फिल्म्स यहाँ पर बनाएंगे और भारत के जो बहुत अच्छे अच्छे प्लेसेस हैं उसको प्रमोट करेंगे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ओनली सेकंड, क्योंकि फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं अब राज्यसभा में विपक्ष के नेता होंगे, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद अब रिटायर हो गए हैं। सुजैन क्लार्क US चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। डिकिसोनिया जो है ये एक रेयरेस्ट फॉसिल माना जाता है। अभी इसका अवशेष मध्य प्रदेश के भीमबेटका गुफाओं से मिला है। और तेलंगाना की मनसा वाराणसी जो है, इनको VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का खिताब दिया गया है। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। 45वां कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला इस साल जुलाई में सॉल्ट लेक के सेंट्रल पार्क ग्राउंड कोलकाता में आयोजित होगा। और इस मेले की विषय वस्तु या फिर कह सकते हैं फोकस कंट्री होगी बांग्लादेश, ठीक है।